एमसी का आंख खुलती है फोन की आवाज के साथ। धत्त तेरी की, मैं होटल के बिस्तर पर कैसे पहुंच गया? लेकिन जब पास में एक लड़की को लेटी हुई देखता है तो और भी चौंकते हुए सोचता है। वो ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी किसी अजनबी हसीना के साथ गहरी बातचीत करके आया हो। और जैसे ही उठकर बैठता है और सर पकड़कर सोचता है, हम झाओ जिया, मुझे साफ साफ याद है वो तो। और तभी एमसी के फोन में झाओ जिया मैसेज करती है, तुम इतने लंबे समय से चुप क्यों हो? तुम्हें तो अपनी स्किल्स में पूरी मास्टरी हासिल है ना? क्या तुम्हें ये डर नहीं कि मैं नाराज हो जाऊंगा? लेकिन एमसी तो सोचता है, फ्रेशमैन ईयर शुरू होने के कुछ ही समय बाद उसने मुझे डंप कर दिया। ये सब क्या चल रहा है? उसने तो मुझे वीचैट पर साफ साफ ब्लॉक कर दिया था, लेकिन फिर वो ऐसा मैसेज क्यों भेजेगी जैसे अब भी हमारा कोई रिलेशनशिप चल रहा हो? उसके बाद जैसे ही फोन का कैलेंडर देखता है, ये तारीख, क्या मैं रिबॉर्न हो गया हूँ? उसके बाद डंप वाला पाल याद करता है। जियांग चेंग, तुम हमेशा रेड एनवेलोप भेजने में बहुत धीरे हो। तुम्हारी इमोशनल वैल्यू बहुत कम है। तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं समझते। तुम्हें मुझसे सच्चा प्यार नहीं है। अब मैंने किसी ऐसे को ढूंढ लिया है जो मुझे बेहतर समझता है और मुझसे ज्यादा प्यार करता है। मैं कहता हूँ, बड़ी समझदार बनो और यहाँ से गायब हो जाओ। तुम यहाँ खड़े हो, सबको एम्बैरेस्ड कर रहे हो। तो ये सब सोचते हुए सोचता है, मैंने वादा किया था कि मैं उससे प्यार करूंगा, उसकी कद्र करूंगा और हमेशा उसके साथ रहूंगा। लेकिन रियलिटी ने मुझे जोर से झटका दिया। और उसकी पर्सनैलिटी को देखते हुए अगला स्टेप तो यही होगा कि कोई बहाना बनाकर रेड एनवेलोप मांगे। वही जाना पहचाना इन्फेंट फॉर्मूला और स्वाद अब भी मौजूद है, जैसा कि उम्मीद थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पहले मैं लव में इतना अंधा था कि मेरी कोई बॉटम लाइन ही नहीं थी। अब जब फैसला कर ही लिया है तो उसे आज ही पूरा करना बेहतर है। कल का इंतजार क्यों किया जाए? इसीलिए बिना वक्त गवाई तुरंत मैसेज करता है, झाओ जिया, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। झाओ जिया पूछती है, जियांग चेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम सच में मुझसे ब्रेकअप करने की बात कर रहे हो? जियांग चेंग कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? लिटरल मीनिंग ही है, समझ नहीं आया क्या? मैंने कहा चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। जाओ जिया पूछती है, क्यों? तुमसे पूछ रहा हूँ, मतलब तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, एक रास्ता दे रहा हूँ, बस शांति से खुद ही पीछे हट जाओ। और थोड़ी देर में रिप्लाई नहीं आया तो फिर से कहती है, क्या तुमने मेरा मैसेज देखा? थोड़ा सीरियस हो जाओ। जियांग चेंग कहता है, जाओ जिया, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। हमारे वैल्यूज अलग हैं, अब बात करने का कोई मतलब नहीं है। चलो शांति से अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये तुमने खुद कहा है, चलो ब्रेकअप, बाद में पछताना मत। तो उसके बाद जियांग चेंग सोचता है, मैंने तुम्हें एक और मौका दिया मुझे धोखा देने का। क्या मैं पागल हूँ? मुझे तुम पर अफसोस है और तुम अब भी रिग्रेट कर रहे हो। और तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, होस्ट अब पूरी तरह से दृढ़ और एडिग है। बधाई हो होस्ट को, ड्रीम कम ट्रू सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। तो जियांग चेंग उसके सामने स्क्रीन को देखकर लिटरली चिल्लाता है, क्या गॉडली रिच सिस्टम? और सोचता है, हे भगवान, मेरी पिछली जिंदगी में तो कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, लेकिन इस जिंदगी में तो मैं रीबर्थ से शुरू हुई और ऊपर से दो चीज भी मिल गए। क्या सच में ये फीमेल टाओइस्ट अब लाइफ की पीक पर पहुंचने वाली है? उसके बाद सिस्टम जियांग चेंग का डिटेल्स शो करता है। तो ये सब देखकर सोचता है, क्या ये इतना प्लेन और सिंपल, बिना दिमाग लगाए और थोड़ा वायलेंट तरीका है? हर सेकंड में 10 सेंट कमाए जा सकते हैं। जरा कैलकुलेट करने दो, ये तो हुआ 8,640 युआन रोज का, और महीने में ये बनता है 2,59,200 युआन। धत्त तेरी की, ये तो हद से ज्यादा कूल है। और सिस्टम कहता है, एक बार फिर होस्ट को बधाई हो, उन्हें मिला है नॉविस गिफ्ट पैक। और माफ कीजिएगा, क्या आप इसे ओपन करना चाहेंगे? जियांग चेंग भी खुशी खुशी कहता है, ओपन। तो सिस्टम ओपन करते हुए कहता है, होस्ट को बधाई हो, उन्हें मिला है नॉविस कैश रिवॉर्ड 10 मिलियन युआन, साथ ही एक सुपर स्पोर्ट्स कार SU7 अल्ट्रा, एक प्राइमरी शॉपिंग क्रिटिकल कार्ड, हर कार्ड की मैक्सिमम स्पेंडिंग लिमिट 1 मिलियन से अधिक नहीं हो सकती, और एक फ्रेंडली स्कैनर। और तभी ही बैंक से मैसेज आता है, आपके चाइना मर्चेंट्स बैंक कार्ड लास्ट डिजिट्स 5456 में 10,000 युआन का ट्रांसफर रिसीव्ड हुआ है। करंट बैलेंस है 1,32,311 युआन। और सोचता है, असल बैंक ट्रांसफर, असल लग्जरी कार की चाबी। लेकिन ये फ्रेंडली स्कैनर क्या चीज है? ऐसा करते हैं, क्यों ना इसे उसके साथ ट्राई करके देखा जाए। उसके बाद सोई हुई लड़की के ऊपर फ्रेंडली स्कैनर का इस्तेमाल करता है तो इसका पूरा डिटेल्स देखने के लिए मिलता है। तो जियांग चेंग ये देखकर सोचता है, ओह, तो ये है फ्रेंडली स्कैनर, काफी इंटरेस्टिंग है। बाकी जो वैल्यूज हैं उन्हें समझना आसान है, लेकिन ये प्राइवेसी वैल्यू का मतलब क्या है? तो इसके बारे में जानने के लिए प्राइवेसी पर क्लिक करता है। सिस्टम कहता है, प्राइवेसी वैल्यू का मतलब है प्राइवेट लाइफ में ऑपोजिट सेक्स के साथ किए गए इंटीमेट कॉन्टैक्ट्स की संख्या। तो यू शियाओ का प्राइवेसी वैल्यू 1 था। तो जियांग चेंग यह देखकर और समझकर चौंकते हुए सोचता है, तो रुको जरा, क्या प्राइवेसी 1 का मतलब ये नहीं कि यू शियाओ का पहला आदमी मैं हूँ? और तो आज की इस जिंदगी में मैं एक ऐसे मिजरेबल मोमेंट में था जब मैंने झाओ जिया को कॉल किया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। मैंने उसे वीचैट
चैट मैसेजेस भेजे, लेकिन उसने रिप्लाई तक नहीं किया। मजबूरी में मैं बार चला गया नशा करने, और वहीं मेरी मुलाकात हो गई यू शियाओ से, जो खुद भी बार में बैठकर पी रही थी। हालांकि उसने मुझे अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस दिया, लेकिन उसकी फ्रेंडशिप वैल्यू सिर्फ 60 थी। इसका मतलब ये हुआ कि यू शियाओ बस किसी तरह के स्टिम्युलेशन की वजह से नशे में थी, और ये लव एट फर्स्ट साइट बिल्कुल नहीं था। तो यह सब सोचकर परेशान हो ही रहा था कि यू शियाओ जाग जाती है और शर्माते हुए कहती है, उसने एक लंबी सांस ली, कड़वी सी मुस्कान दी और सिर हिला दिया, ठीक वैसे ही जैसे वो पीते वक्त करता है। वो वाकई में एक लव सेंट है, एक कंजेनिटल सेंट बॉडी के साथ। तो जियांग चेंग मुस्कुराते हुए करीब जाकर कहता है, सिस्टर, मैं बीती बातों को याद नहीं कर रहा हूँ। यू शियाओ कहती है, तो फिर आधी रात को जाग क्यों रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम? जियांग चेंग कहता है, मैं तो बस यही सोचकर अफसोस कर रहा था कि काश तुमसे पहले मिल पाता। अगर यकीन नहीं है तो खुद ही ट्राई करके देख लो। और सोचता है मैं वाकई में टीज नहीं कर सकता, और इससे आगे कुछ सोचता उससे पहले ही सिस्टम कहता है, एक्सेसिव स्पीड की वजह से होस्ट को रिसीव्ड हुए रिवॉर्ड 1, होस्ट की सुपर स्पीड स्पोर्ट्स कार परचेस, क्रिटिकल हिट कार्ड, जिससे यू शियाओ तुरंत और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। रिवॉर्ड 2, स्किल एजाइल टंग, यह स्किल होस्ट की जीभ की नोक की हर कोशिका को मजबूत बनाती है, जिससे जीभ और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल और पावरफुल हो जाती है। तो सोचता है, होली शिट, ये तो अब भी मुमकिन है। एजाइल टंग की स्किल के साथ यू शियाओ तो अगले ही पल आसमान छूने लगेगी और उसे किस करता है। उसके बाद यू शियाओ हैरान हुए सोचती है, तुम इतनी अच्छी तरह किस कैसे कर सकते हो? और ये किस का एहसास तो पहले से बिल्कुल अलग है। जियांग चेंग कहता है, गलती मत करना, किस को सीरियसली लो, ये तो बस शुरुआत है। उसके बाद मेन कार्यक्रम शुरू करता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। जियांग चेंग सोकर उठता है और जैसे ही पास में देखता है तो वहाँ पर यू शियाओ था नहीं, और वहाँ पर सैफ पैसे पड़े थे। धत्त तेरी की, यू शियाओ को लगा कि मैं कोई काउहर्ड हूँ। ये मोटी रकम 10,000 युआन काफी जनरस तो है। और यू शियाओ जाने से पहले एक लिफाफा भी छोड़कर गया था और उसमें लिखा था, थैंक यू तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए, मेरा शाम बहुत अच्छा बीता, तुम भी अब कोई अच्छा सा सूप पी लो। लेकिन जियांग चेंग इसकी वजह से चिढ़ जाता है और सोचता है, उसने मुझे मेरे फर्स्ट एक्सपीरियंस के लिए मनी दी। यू शियाओ वाकई एक इंटरेस्टिंग औरत है। अफसोस बस इतना है कि मैं उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन छोड़ आया। और तभी सिस्टम कहता है, क्रिटिकल हिट कार्ड। तो जियांग चेंग ये देखकर सोचता है, छोड़ो उसे, अब जो चीज मुझे ज्यादा केयर है वो है ये क्रिटिकल हिट कार्ड। क्या कंजम्पशन से भी क्रिटिकल हिट्स हो सकते हैं? क्या क्रिटिकल हिट का मतलब है कि तुम्हें ज्यादा मनी या एक्सपीरियंस मिलेगा, या फिर ये कुछ वैसा ही है जैसे गेम में इक्विपमेंट एक्सप्लोजन होता है? सिस्टम कहता है, कंजम्पशन। क्रिटिकल हिट कार्ड का मतलब है कि अगर तुम किसी तय की गई अमाउंट के अंदर स्पेंड करते हो तो तुम्हारे पास उस खर्ची गई मनी का मल्टीपल वापस पाने का मौका होता है। ये 10 गुना या 20 गुना तक हो सकता है, सब तुम्हारी लक पर निर्भर करता है। हालांकि प्राइमरी क्रिटिकल हिट कार्ड की मैक्सिमम लिमिट 50 गुना होती है। जियांग चेंग सोचता है, अगर तुम सिर्फ 10 मिलियन की एक सुपर कार खरीदते हो तो 50 गुना के मैक्सिमम कैशबैक पर तुम्हें 500 मिलियन मिल सकते हैं। लेकिन अगर तुम पहले 5 प्राइमरी क्रिट कार्ड्स का इस्तेमाल करके धीरे धीरे अमाउंट इकट्ठा करो और फिर उससे भी महंगी सुपर कार खरीदो तो क्या तुम्हें उससे भी ज्यादा कैशबैक नहीं मिलेगा? चूंकि मेरा रीबर्थ हुआ है और मुझे ये चीट मिला है, मैं इसे यूं ही वेस्ट नहीं कर सकता। इस जिंदगी में मैं एक वर्ल्ड फेमस रिच मैन बनना चाहता हूँ और इस दुनिया में अपनी खुद की दास्तान लिखना चाहता हूँ, और उसकी डेट अभी भी उन बड़ी कंपनियों के उभरने से काफी पहले की है। मुझे इस समय जो सबसे जरूरी करना है वो है इतनी स्टार्टअप कैपिटल इकट्ठा करना ताकि एक ही बार में बड़ी मात्रा में ओरिजिनल शेयर्स खरीद सकूं। वो बड़ी बड़ी कंपनियां यकीनन मेरे लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट बनेंगी जहां से मैं अपने लॉफ्टी एम्बिशंस को सच कर सकूं। वर्तमान में चंगदू की पॉलिसी घरों की परचेस को लिमिट नहीं करती, लेकिन सप्लाई को जरूर लिमिट करती है। जब तक आप बैंक लोन नहीं लेते सब कुछ आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। मेरे ये $5 मिलियन क्रिटिकल हिट कार्ड्स घर खरीदने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। और होटल से बाहर आने के साथ ही पॉकेट से कार चाबी निकालकर दबा देता है। और कार के पास ही एक लड़की थी तो वह कार के ऊपर बैठते हुए अपने अदाएं दिखाते हुए कहती है, ब्रदर क्या ये लग्जरी कार तुम्हारी है? जियांग चेंग कहता है, हाँ क्या दिक्कत है? लड़की कहती है, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? मुझे जल्दी घर जाना है और ऐप दिखा रहा है कि मेरे घर की वाटर पाइप फट गई है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो जियांग चेंग कहने से पहले फ्रेंडली स्कैनर का इस्तेमाल उसे लड़की के ऊपर करता है। तो इसका नाम चेन लीची, और बाकी का इन्फॉर्मेशन तुम लोग देख सकते हो। तो जियांग चेंग भी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद सीधा बिना किसी जवाब दिए कार के पास जाते हुए सोचता है, इतनी ज्यादा प्रोएक्टिव। 28 की प्राइवेसी वैल्यू तो मेरी एस्टिमेशन के अंदर है, लेकिन 90 की फ्रेंडशिप वैल्यू कुछ ज्यादा नहीं हो गई? हम तो अभी अभी मिले हैं। तो प्राइवेसी वैल्यू का मतलब हुआ कि उसका 28 संबंध है, वह भी फिजिकल। और चेन लीची खुद को इग्नोर होने की वजह से चौंक जाती है और जियांग चेंग कार के अंदर बैठने के बाद कहता है, सॉरी मेरे लिए 28 लाइक माइंडेड लोगों के साथ होना थोड़ा ज्यादा भीड़ भाड़ वाला हो जाता है। तो यह कहने के साथ ही कार तेजी से भागकर चला जाता है और जियांग चेंग उसको जाते हुए देखकर गुस्से में सोचती है,
ये उसे कैसे पता चला कि मेरे 28 बॉयफ्रेंड्स हैं? धत, ये बंदा है कौन आखिर? लेकिन तुरंत बेचारी सा चेहरा बनाकर कहती है, हर रोज ऐसा नहीं होता कि तुम किसी इतने हैंडसम और तो इससे आगे वह कुछ कहती। उससे पहले उसके पास में एक बुढ़ा था। वह नजर डालते हुए कहता है, यंग लेडी, क्या मैंने सही सुना कि तुम्हें अपने सीवर में कोई प्रॉब्लम है? मुझे अपना परिचय देने दो। 30 साल का प्रोफेशनल पाइप मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस है मेरे पास। अगर वो हैंडसम लड़का इसे ठीक नहीं कर पाया तो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। लेकिन चैन लीची तो तुरंत खुद को छुपाते हुए दांत पीसते हुए कहती है, तुम डिस्गस्टिंग परवर्ट। बुढ़ा भी लाइक, अब जरा ठहरो, अगर कोई यंग प्रिटी बॉय तुम्हारे पाइप्स ठीक कर सकता है तो लाइसेंस्ड प्रोफेशनल क्यों नहीं? मेरे पास यूनियन सर्टिफिकेशन है और सब कुछ। चैन लीची कहती है, उफ, तुम मुझे बीमार कर देते हो, मुझसे दूर हो जाओ। और शायद उसके सामने थूकते हुए चला जाती है, जिसके वजह से बुढ़ा भी गुस्से में आ जाता है और इन दोनों का तमाशा देखकर लोग हंसने लगते हैं। बुढ़ा इसके वजह से गुस्से में कहता है, तुम किस बात पर हंस रहे हो? क्या इतना फनी है? तो एक आदमी कहता है, ओल्ड मैन, उसका पाइप प्रॉब्लम असली वाला नहीं है, वो चाहती है तुम जानते हो वही चीज करना, समझे? तो बुढ़ा उसे जाते हुए देखकर कहता है, हे भगवान, आजकल के यंग पीपल तो बहुत वाइल्ड हैं। और चेन लीची जाते हुए उसका पैर डस्टबिन से टकराती है। धत्तेरे की ऐसी बैड लक। और सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। जियांग चेंग रियल एस्टेट ऑफिस के सामने अपना कार आकर रोकता है तो उसका स्वागत एक लड़का और लड़की, जॉकी न्यू रियल एस्टेट एजेंट श्याओडो, तो दोनों ही उसका स्वागत करते हुए खुश थे। लेकिन जैसे ही जियांग चेंग निकाल कर उनकी तरफ आता है तो लड़का यह देखकर मुंह बनाते हुए सोचता है, एक और रिच किड डैडी की कार से बिग शॉट बनने की कोशिश कर रहा है, क्या टाइम की बर्बादी है, इसे शिया संभालेगा। तो यह सब सोचने के साथ ही वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी श्याओडो उससे धीरे से पूछती है, ब्रदर, मैं अभी न्यू हूँ, तुम मुझे अकेले हैंडल करने के लिए कह रहे हो? लड़का भी उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, हम इस रूटीन की अनगिनत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, बस प्रोसीजर फॉलो करो। तो ये कहने के साथ ही वह चला जाता है और श्याओडो ना चाहते हुए भी आगे जाकर कहती है, वेलकम सर, मैं लियांजिया रियल एस्टेट से श्या हूँ, मैं आज आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? जियांग चेंग कहता है, मुझे कुछ सूटेबल प्रॉपर्टीज दिखाओ। श्याओडो आगे चलने का इशारा करते हुए कहती है, क्या आपके माइंड में कोई प्रिफर्ड डेवलपमेंट्स हैं? आपका अप्रोक्सीमेट बजट कितना है? लेकिन दूर से लड़का यह देखते हुए सोचता है, श्या, मुझे चालाक होने का ब्लेम मत दो, ये बिजनेस कटथ्रोट है, हर आने वाला बाय नहीं करेगा, तुम्हें पहले क्लाइंट्स को फिल्टर करना सीखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ श्याओडो अपना काम करते हुए कहती है, इस यूनिट और उस वाले जैसे दोनों फर्निश्ड कॉम्पैक्ट अपार्टमेंट्स हैं रीजनेबल प्राइस में और अभी हमारे मोस्ट पॉपुलर मॉडल्स हैं। आप क्या सोचते हैं सर? जियांग चेंग कहता है, बजट ऑप्शंस छोड़ दो, मुझे 1 मिलियन के आसपास की प्रॉपर्टीज दिखाओ। श्याओडो कहता है, ऑफ कोर्स, मैं अभी तुरंत चेक करता हूँ। और चेक करते हुए कुछ मिनट बीत जाता है। ओह, मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया, क्या आपकी कोई एरिया प्रेफरेंसेस हैं सर? जियांग चेंग कहता है, ऐसी लोकेशंस देखो जो आसानी से रेंटेबल हों, कोई अनफिनिश्ड यूनिट्स नहीं, बेसिक या प्रीमियम रेनोवेशंस चलेगा। श्याओडो कहती है, समझ गया, प्लीज एक पल वेट कीजिए सर। जियांग चेंग सोचता है, इतनी इनएक्सपीरियंस्ड, वह जरूर न्यू होगी। हालांकि कम्युनिकेशन ऑकवर्ड है, वह जेन्युइन है, कोई सेल्स टैक्टिक्स नहीं। रिफ्रेशिंग, मुझे उसके स्टैट्स एग्जामिन करने दो, उसके बाद तुम लोग देख सकते हो इसका डिटेल। जो हमें देखना चाहिए वह 0 था। तो यह देखकर आगे सोचता है, वह कॉलेज भी नहीं गई और काम शुरू कर दी, ये आसान नहीं है। श्याओडो कहती है, सर, इन अच्छे लेआउट्स और लोकेशंस नियर शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट्स देखिए, रिसेंटली मॉडर्न स्टाइल्स में रेनोवेट किए गए हैं, प्राइस 800,000 से लेकर 1 मिलियन से ऊपर तक है। तो जियांग चेंग सोचता है, ये सिस्टम्स बिगिनर क्रिटिकल स्ट्राइक कार्ड्स का कैप 1 मिलियन है, मैं कुछ भी 1 मिलियन से ऊपर नहीं खरीद सकता। उसके बाद वह भी टैबलेट देखने लगता है। श्याओडो कहती है, क्या आप अनसैटिस्फाइड हैं? क्या मैं अदर ऑप्शंस ढूंढूं? लेकिन जियांग चेंग सोचता है, 800 to 900,000 यूनिट्स कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, यहाँ तक कि कुछ 10,000 का फर्क भी अगर 10 गुना क्रिटिकल स्ट्राइक्स 5 यूनिट्स में हो तो ह्यूज लॉसेस होंगे, बिल्कुल नहीं। उसके बाद कहता है, क्या आप इन 1 मिलियन प्लस प्रॉपर्टीज पर नेगोशिएट कर सकते हैं? अगर पॉसिबल हो तो मैं एक साथ 5 खरीद लूंगा। श्याओडो कहती है, क्या आप श्योर हैं कि आप 5 यूनिट्स चाहते हैं? जियांग चेंग कहता है, अगर आप प्रत्येक को ठीक 1 मिलियन तक ला सकते हैं, मैं सभी 5 कैश में खरीद लूंगा। श्याओडो हैरानी से कहती है, क्या पूरा कैश पेमेंट? जियांग चेंग कहता है, हाँ, कैश, और उसके बाद मैं तुम्हें हायर करूंगा रेंटल्स मैनेज करने के लिए। तो ये सुनते ही खुश होकर सोचती है, अगर ये सच है, सेल्स और रेंटल्स से मिलने वाले कमीशंस, हे भगवान, और कहती है, सर, मैं बिल्कुल इस डील को पूरा करूंगा। और ये सब बातें लड़का बाहर से सुन रहा था तो वह खुद के ऊपर गुस्सा करते हुए सोचता है, क्या ये रिच किड 5 यूनिट्स कैश में खरीद रहा है? मैंने उसे पूरी तरह मिसजज कर दिया। उसके बाद 1 घंटे में मैनेजर उसके सामने पेपर वर्क आगे करते हुए कहता है, सर, मैं मैनेजर हूँ श्या और मैंने कुल 5 यूनिट सिक्योर किए हैं, टोटलिंग 5 मिलियन। हमारा कमीशन 2% है, कृपया इन कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू करें अब। जियांग चेंग साइन करते हुए कहता है, मैं अभी साइन कर देता हूँ, मैं श्या पर ट्रस्ट करता हूँ, फ्यूचर परचेसेस के लिए मैं उससे कॉन्टैक्ट करूंगा। तो श्याओडो सोचती है, इस डील में 2% कमीशन है, एजेंसी कट के बाद
मुझे 40 से 50,000 मिलेंगे और वह और खरीदेगा। वह किस तरह का टाइकून है। लेकिन जियांग चेंग सिस्टम की ओर देखते हुए सिर्फ और सिर्फ पैसा का बारिश देखने लगता है। हे भगवान, पहले मैं 10 गुना रिटर्न सोच रहा था। लगता है मैं बहुत सुपरफिशियल था। खुशकिस्मती से मैंने पहले ही हर यूनिट की प्राइस 1 मिलियन इंसिस्ट की थी, वरना मैं सच में बहुत खो देता। उसके बाद अपना डिटेल देखते हुए सोचता है, शायद श्या सच में मेरी लकी स्टार है। 5 मिलियन येन खर्च किए, 230 मिलियन येन वापस पाए और लगभग 70,000 डेली इनकम भी। ये चीट पावर्ड लाइफ मेरी पिछली जिंदगी से बहुत अलग है। चूंकि ऐसा है, मैं थोड़ी धूमधाम करूंगा। उसके बाद कहता है, श्या मेरे साथ एक पल चलो। श्याओडो कहती है, क्या है बॉस? और तभी मैनेजर उसके कान में धीरे से गुस्से से कहता है, श्या मिस्टर जियांग की वजह से तुमने अपनी कमीशन कमा ली है। आज रात उसे डिनर पर ले जाओ और अच्छा रिलेशनशिप बनाओ। तो श्याओडो इस बात की वजह से घबरा तो रही थी, लेकिन शर्मा भी रही थी। उसी के साथ क्या होगा वह भी सोच लिया था। श्या, ये आखिरी बार नहीं होगा, मेरे साथ रहो और तुम अच्छा लाइफ जियोगी। तो यह शब्द और माहौल को सोचते हुए वह थोड़ा सा कंफ्यूज्ड और शर्मा भी रहा था और कहती है, मिस्टर जियांग शायद आज रात नहीं, पहले एक दूसरे को बेटर तरीके से जान लेते हैं। जियांग चेंग कहता है, आज रात नहीं, बस मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दो। तो श्याओडो तुरंत अपना आंखें फाड़ते हुए कहती है, ट्रांसफर? तुम मुझे पैसे क्यों ट्रांसफर करोगे? जियांग चेंग कहता है, तुम आज मेरी लकी स्टार हो। मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ और उम्मीद है कि फिर मिलेंगे। श्याओडो यह सुनते खुश हो जाती है और सोचती है, मिस्टर जियांग क्या कह रहे हैं? मैं इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ। और कुछ मिनट बाद श्याओडो अपना फोन देखकर चौंकते हुए चिल्लाती है, 30,500। और जियांग चेंग सोचता है, उसका डील मुझे 200 मिलियन से ज्यादा कमाई दिलाया, उसे 30,500 देना ताकि गुडविल बने, पूरी तरह रीजनेबल। और श्याओडो इतनी खुश हो गई थी कि उसका फ्रेंडलीनेस प्लस 85 तक पहुंच गई थी। मिस्टर जियांग चलिए वीचैट एक्सचेंज करते हैं, मैं आज आपको डिनर पर ट्रीट दूंगा थैंक यू कहने के लिए। लेकिन वह तो सोच रहा था, सिर्फ 35,000 ने फ्रेंडलीनेस को 50 से 85 तक बढ़ा दिया। पैसे की पावर सच में वंडरफुल है। उसके बाद वीचैट एक्सचेंज कर रहे थे तो श्याओडो सोचती है, अभी ही रियलाइज हुआ कि मिस्टर जियांग वास्तव में काफी हैंडसम हैं। तो वह फिर से यही सब दिमाग में ख्याल लाते हुए सोचती है, अगर वह सच में टुनाइट चाहता है। ये फास्ट है लेकिन शायद ठीक है। उसके बाद जियांग चेंग वहां से जाते हुए कहता है, श्या तुमने आज बहुत मेहनत की, मैं जा रहा हूँ, अगली बार मिलते हैं। लेकिन अगले ही पल मिस्टर जियांग चिल्लाते हुए वह दौड़कर बाहर आने लगती है। लेकिन तब तक वह कार से वहां से निकल गया था और उसको सिर्फ बाय कर रहा था। श्याओडो यह देखकर सोचती है, मिस्टर जियांग चले गए, नेक्स्ट टाइम। और 20 मिनट बाद घर के अंदर आते हुए कहता है, माँ मैं घर आ गया। मॉम भी खुश होकर कहती है, तुम सही समय पर लौट आए, लो तुम्हारा पसंदीदा ठंडा तरबूज। जियांग चेंग हाथ आगे करके कहता है, थैंक्स माँ। तभी सोफे में बैठा हुआ पापा कहता है, कहाँ घूम रहे थे? क्या तुम ग्रेजुएशन ट्रिप पर नहीं जा रहे थे? और तय किया कि कहाँ जाना है? जियांग चेंग कहता है, मैं शंघाई जाना चाहता हूँ। मैं शंघाई यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का सोच रहा हूँ, पहले वहाँ का एनवायरनमेंट देखना चाहता हूँ। पापा कहता है, ये तुम्हारा फैसला है, तुम्हारी माँ तुम्हें ट्रैवल मनी भेज देंगी, इसे तुम खुद मैनेज करो। मॉम मुस्कुराते हुए कहती है, हनी सिर्फ पैसा देने से उसे बिगाड़ देते हो, उसे मामाज बॉय मत बनाओ, कोई लड़की उसे पसंद नहीं करेगी। तो जियांग चेंग मुंह बनाकर कहता है, माँ उस बात को मत उठाओ। और सोचता है, मैं अब पहले जैसा भोला जियांग चेंग नहीं हूँ, इस बार तुम्हें यकीनन एक अच्छी बहू मिलेगी। और सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। जियांग चेंग एरोप्लेन के अंदर था और टिकट देखते हुए सोचता है, मुझे टिकट पहले ही बुक कर लेनी चाहिए थी। मैंने सिर्फ लास्ट मिनट कल रात उन्हें खरीदकर इकोनॉमी क्लास के टिकट ही हासिल किए। मेरी हाइट के लिए बहुत तंग है। और टिकट देखते हुए जा रहा था, इसलिए सामने वाले लड़की से टकरा जाता है, तो इसलिए तुरंत कहती है, सॉरी एक्सक्यूज मी। लेकिन जब लड़की को देखता है तब कहता है, जो यिंग भी उसे देखकर कहती है, हूँ जियांग चेंग। और जियांग चेंग सीट की ओर इशारा करके कहता है, ये मेरी सीट है। जो यिंग कहती है, कितनी कोइंसिडेंस है, मैं भी यहीं बैठा हूँ। और बैठने के लिए जाते हुए पीछे घूमकर कहती है, थैंक्स। लेकिन तभी एक लड़का कहीं से टपकते हुए जियांग चेंग को धक्का देकर दूर करके जो यिंग के सामने चिल्लाते हुए कहती है, ब्यूटीफुल मिस, मेरी सीट भी यहीं है, एक साथ ट्रैवल करना ऑनर की बात है। और वह दोनों ही हैरान इस लड़के को देखकर। जो यिंग कुछ नहीं कहती, बस उसे देखती है। लेकिन जियांग चेंग बैठने के लिए जाते हुए कहता है, जो यिंग विंडो सीट लो। और यह कहकर उस लड़के का प्लान बिगाड़ देता है। इसलिए वह लड़का घूरते हुए कहता है, भाई क्या वह सीट मिस के लिए नहीं है? तुम प्लेन में रैंडमली सीट्स नहीं बदल सकते। जियांग चेंग मुस्कुराते हुए कहता है, हम तो साथ हैं, कब से हमें अपनी सीटिंग अरेंजमेंट्स की तुम्हें रिपोर्ट देनी पड़ती है? तो लड़का ना चाहते हुए भी मुस्कुराते हुए बैठकर कहता है, तुम शंघाई क्यों जा रही हो मिस? जो यिंग मुस्कुराते हुए कहती है, कामकाज से रिलेटेड कह सकते हो। और फिर लड़के को फुल इग्नोर करके जियांग चेंग से पूछती है, जियांग चेंग तुम्हारा क्या हाल है? जियांग चेंग कहता है, घर में करने को कुछ नहीं है, बस ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। जो यिंग कहती है, कितना अच्छा है, एक वेकेशन। लड़का कहता है, मैंने 1 साल रिपीट किया, अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ, शंघाई भी जा रहा हूँ। छियनशन मिलकर खुशी हुई। लेकिन उन दोनों में से कोई भी उस लड़के के बातों के ऊपर कुछ नहीं कहता। तो लड़का ही आगे से बकबक करना शुरू कर देता है, ध्यान रहे शंघाई में बहुत टूरिस्ट ट्रैप्स हैं, खासकर होटल्स। हालांकि जिस होटल में मैं रह रहा हूँ वह बहुत अच्छा है, मेरे डैड ने अरेंज किया है और
वे एयरपोर्ट से मुझे लेने आएंगे। और तुम कहाँ ठहरी हो? शायद मैं उन्हें तुम्हें बाद में राइड देने के लिए कह सकता हूँ, वरना एयरपोर्ट से टैक्सीज बहुत महंगी पड़ती हैं। लेकिन झो यिंग उस लड़के के बातों के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देती। तो जियांग चेंग उसको कहता है, जरूरत नहीं, मैंने जो रूम बुक किया है उसमें भी एयरपोर्ट पिकअप सर्विस है, वह मेरे साथ है, इसलिए खुद को परेशान मत करो। लड़का फिर भी नहीं रुकता और कहता है, सच में? आपने कौन सा होटल बुक किया? जियांग चेंग कहता है, अमान यांग्युन। लड़का हैरान होकर चिल्लाता है, तुम्हारा मतलब तुम अमान यांग्युन के बारे में कह रहे हो? वह $330 मिलियन का अल्ट्रा लग्जरी रिसोर्ट है। लेकिन अजीब है, मैं पिछले महीने उनकी मिंग कोर्ट स्वीट में रहा था, रात के 9,000 युआन और एयरपोर्ट पिकअप शामिल नहीं था। जियांग चेंग कहता है, तो मुझे पता ही नहीं चलता, मैंने एक आंगन वाली विला बुक की थी। लड़का सुनकर घूरते हुए कहता है, क्या ऐसा है? और झो यिंग भी खुश होकर पूछती है, 80,000 रात के विला? जियांग चेंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सेकंड जनरेशन के अमीर हो। जियांग चेंग कहता है, प्लीज ऐसा मत करो, जैसे तुम खुद सेकंड जनरेशन के अमीर बच्चे नहीं हो। और सोचता है, झो यिंग सिर्फ हमारी स्कूल की सुंदर लड़की नहीं थी, पूरे शहर में रिच किड के रूप में मशहूर, हमेशा लग्जरी कारों में चलती थी। झो यिंग इतनी दमकती थी कि ज्यादातर लड़के उसकी आंखों में नहीं देख पाते थे। फिर भी वह कभी अहंकारी नहीं हुई, बस शांत रही और पढ़ाई में पूरी तरह लगी रही। उस समय मेरी फिक्र सिर्फ झाओ जिया की थी। झो यिंग पर ध्यान ही नहीं गया। सुना था कि उसके परिवार को समस्या हुई थी सॉफ्टमोर ईयर में। उसके बाद वह स्कूल पैदल जाने लगी। झो यिंग कहती है, अब मैं कौन सा रिच सेकंड जनरेशन वाला हूँ? और तभी उसकी चेहरा देखकर जियांग चेंग सोचता है, अरे नहीं, अभी अभी मैंने गलत बोल दिया, जल्दी से बात बदलो। और उन्होंने स्कूल के दिनों की बातें करनी शुरू की। तो झो यिंग मुस्कुराते हुए शर्माते हुए कहती है, हमारा स्कूल कभी बहुत मजेदार था। लेकिन जियांग चेंग सोचता है, अंत में उस अजीब माहौल से राहत मिली। चलो मैं झो यिंग की फ्रेंडलीनेस स्कोर चेक करता हूँ, और तुम लोग इसका डिटेल देख ही सकते हो। और हमें जो जरूरत था वह 0 था, मतलब कोई संबंध नहीं। और सोचता है 75 फ्रेंडलीनेस, नॉर्मली क्लासमेट्स में सिर्फ 65 होती है। क्या झो यिंग सच में मुझ पर ध्यान दे रही थी? और समय तेजी से बीत गया और दोनों ही एयरपोर्ट से निकल रहे थे और एक खूबसूरत सा लड़की जियांग चेंग का नाम का बोर्ड पकड़कर खड़ी हुई थी। जियांग चेंग यह देखकर इस तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, हेलो, मैं जियांग चेंग हूँ। लड़की कहती है, हेलो मिस्टर जियांग, मेरा नाम वांग युआन है और मैं आपके बुक किए हुए कोर्टयार्ड विला का प्राइवेट बटलर हूँ। जियांग चेंग सोचता है, जैसा कि अमन यांग्युन से उम्मीद थी, कितना प्रोफेशनल है। उसके बाद कहता है, वैसे झो यिंग तुम कहाँ ठहरी हो? झो यिंग कहती है, एक दोस्त के घर पर ठहरी हूँ, पुडोंग में, उल्टी दिशा में। और जियांग चेंग, मेरी चिंता मत करो, मैं खुद टैक्सी ले लूंगी। जियांग चेंग कहता है, कार में बैठो झो यिंग, पुराने क्लासमेट होने के नाते हमें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। और मैनेजर वांग, पहले पुडोंग चलेंगे। मैनेजर भी उसका और दोनों का ही लगेज कार में रखने लगी थी। उसी के साथ कहती है, समझ गया। उसके बाद वह लोग जाने लगते हैं और वह लड़का चुपके गुस्से में उनको जाते हुए देखकर सोचता है, क्या यह सच में हो रहा है? यह सुंदरी किसी दिखावे वाले के जहर का शिकार नहीं हो सकती, मुझे इसे बचाना होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। 25 मिनट बाद पुडोंग में झो यिंग को छोड़ देते हैं। तो झो यिंग कहती है, जियांग चेंग तुमसे मिलकर वाकई बहुत अच्छा लगा, चलो वीचैट पर एक दूसरे को ऐड करते हैं, मैं तुम्हें डिनर खिलाऊंगी। जियांग चेंग कहता है, ठीक है, ये बात तुमने खुद कही है, अपना वादा भूलना मत। झो यिंग कहती है, मैं कैसे भूल सकता हूँ, आज के लिए थैंक यू सो मच। उसके बाद दोनों ही खुद को ऐड कर लेते हैं। जियांग चेंग कहता है, कोई बात नहीं, अगली बार मिलते हैं। झो यिंग कहती है, हाँ। उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। लेकिन उनके पीछे पीछे वह लड़का भी आया था और वह देखते हुए सोचता है, उसने खूबसूरत महिला को बस यूं ही जाने दिया, मेरी रोमांटिक रात चली गई। और आधी घंटे के बाद अपना विला में पहुंचते पहुंचते लगभग रात होने लगी थी। जियांग चेंग सोचता है, अमन यांग्युन में ठहरना बिल्कुल सही फैसला था। लेकिन तभी मैनेजर कहती है, मिस्टर जियांग आपका बात तैयार है। और उसने जियांग चेंग के ऊपर हाथ भी रखा हुआ था। तो जियांग चेंग इसके बाद भी कहता है, ठीक है, मैं पहले बात लूंगा। लेकिन तभी मैनेजर उसका कपड़े उतारने लगा, इसीलिए हैरानी से चिल्लाता है, रुको, ये सर्विस भी। लेकिन मैनेजर रुकती नहीं और खुद ही उसका कपड़े उतार देती है और कहती है, आपके कपड़े उतारने में मदद करना सर्विस में शामिल है, लेकिन अंडरवियर आपको खुद बदलना होगा। जियांग चेंग बी लाइक, ओह ओह। उसके बाद जैसे ही वह एक डुबकी लगाकर उठता है तो तभी मैनेजर उससे रगड़ने के लिए तैयार होने लगी थी। जियांग चेंग यह देखकर कहता है, रुको, वो ऐसा नहीं है। मैनेजर कहती है, पीठ धोना भी सर्विस का हिस्सा है, लेकिन नहलाना इसमें शामिल नहीं है मिस्टर जियांग। उसके बाद उसका साबुन लगाना शुरू हो जाता है और सोचता है, हम कितना आरामदायक है। सच कहूँ तो मैनेजर वांग भी काफी अट्रैक्टिव हैं। अगर कोई स्पेशल सर्विस भी होती तो कितना अच्छा होता। तो वो कुछ ऐसा सोच रहा था जो अभी तुम लोग देख सकते हो। तो मैनेजर तब कहेगी, मिस्टर जियांग हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये सब सोच रहा था कि तभी मैनेजर कहती है, मिस्टर जियांग आपका शरीर बहुत गर्म हो रहा है, क्या टेम्परेचर ज्यादा है? लेकिन जियांग चेंग तभी उसको देखकर सोचता है, अरे मैं क्या सोच रहा हूँ,
5 मिनट्स बाद पीट साफ लगभग फिनिश हो गया। मैनेजर कहती है, मिस्टर जियांग, आज रात हमारे अमनयांग्योन होटल में एक रिसेप्शन इवेंट हो रहा है। हमारे सुपर वीआईपी होने के नाते क्या आप उसमें शामिल होने में रुचि रखेंगे? जियांग चेंग पूछता है, रिसेप्शन का थीम क्या है? मैनेजर कहती है, ये हमारे होटल के प्लैटिनम गेस्ट्स द्वारा होस्ट किया गया है, जिसमें मेन रूप से कुछ कीमती ज्वेलरी की ऑक्शन की जाएगी। जियांग चेंग फिर पूछता है, अगर मैं जाऊं तो कोई ड्रेस कोड रिक्वायरमेंट है? मैनेजर कहती है, ये एक इंटरनल रिसेप्शन है जिसमें एक कैजुअल ऑक्शन एक्टिविटी है, कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जियांग चेंग कहता है, समझ गया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, उन दोनों को ऑक्शन में दिखाया जाता है और मैनेजर एक बंदे के सामने इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, यह मिस्टर जियांग चेंग हैं, हमारे विला टाइटेनियम कार्ड वाले एक प्रतिष्ठित गेस्ट। बंदा भी कहता है, गुड इवनिंग मिस्टर जियांग, प्लीज आइए अंदर। और मैनेजर कहती है, मिस्टर जियांग एंजॉय करें। मतलब जियांग चेंग को किसी और के पास छोड़कर वह वहां से चली जाती है और जियांग चेंग भी वहां पर घूमने लगा था, लेकिन ऑक्शन करवाने वाला करते हुए माइक पर चिल्ला चिल्ला कर कहता है, 5 मिलियन एक बार, 5 मिलियन 2 बार, 5 मिलियन 3 बार, बिक गया, इस लेडी को बधाई। तो जियांग चेंग ऑक्शन होता हुआ सुनकर सोचता है, ऑक्शन पहले ही शुरू हो गया है, काफी जीवंत लग रहा है। और कुछ ही सेकंड में फिर से ऑक्शन करवाने वाला नेक्स्ट आइटम के लिए चिल्लाता है। अगला ऑक्शन के लिए है एक रिचर्ड मिल RM056 जो टॉप वॉच कलेक्टर मिसन ने प्रदान किया है। हालांकि यह अभी भी एक रिलेटिवली यंग ब्रांड है, लेकिन 10 साल से अधिक डेवलपमेंट के बाद यह पैटेक फिलिपे के साथ राइवल करने वाला टॉप टियर वॉच ब्रांड बन चुका है। अब यह एक ग्लोबल लिमिटेड एडिशन है, केवल 10 पीसेस मौजूद हैं। स्टार्टिंग प्राइस 15 मिलियन है और हर सब्सिक्वेंट बिड कम से कम 5 मिलियन बढ़ानी होगी। तो बिडिंग शुरू होती है और तब तक जियांग चेंग भी जाकर देखते हुए सोचता है, क्या यह सच में केवल 15 मिलियन है? 3 से 5 सालों में इसका वैल्यू सेकेंडरी मार्केट में 25 मिलियन से अधिक हो जाएगा। अगर मैं ये 10 मिलियन बार्गेन नहीं लेता तो फेयरनेस कहाँ रह गया? और उस आइटम का पहला बोली लगाता है। ऑक्शन वाला चिल्लाता है, बिडर 35, 15.5 मिलियन। तो इसके अलावा कोई और हायर ऑफर? तो बिल्कुल वैसा ही होता है। दूसरा भी बोली लगाता है। ऑक्शन वाला चिल्लाता है, बिडर 8, 16 मिलियन। उसके बाद दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। ऑक्शन वाला चिल्लाता रहता है, बिडर 35, 16.5 मिलियन, बिडर 8, 17 मिलियन, बिडर 35, 18 मिलियन। और यह बिडिंग लड़ाई देखकर लोग बात करते हैं, अरे बाप रे, ये बिडर 35 कौन है? इतना अग्रेसिव क्यों है? क्या ये पागल हैं? इस चीज के लिए 18 मिलियन? क्या बेहतर नहीं होगा अगर मैंने 2 पटेक फिलिपेस खरीद लिए होते और ऑल्टरनेट पहनता? लेकिन ऑक्शन वाला चिल्लाता है, 18 मिलियन एक बार, 18 मिलियन 2 बार, 18 मिलियन 3 बार, बिक गया, बिडर 35 को बधाई। तो जैसे ही ये होता है, जियांग चेंग के पास 2 लड़के आते हैं, जिनमें से एक है शंघाई के रिच सेकंड जनरेशन वांग जेंग, दूसरा है शंघाई के टॉप लेवल रिच सेकंड जनरेशन कनफेन। वांग जेंग कहता है, अरे दोस्त, हेलो, अपना परिचय देता हूँ, मैं वांग जेंग हूँ। कनफेन भी कहता है, हाय, मैं कनफेन हूँ। तो जियांग चेंग खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, हेलो, मैं जियांग चेंग हूँ। उसी के साथ सोचता है, तो ये हैं शंघाई के नंबर 1 रिच किड्स, यहाँ क्यों आए हैं? कनफेन कहता है, असल में बिडर नंबर 8 पहले मेरी बिडिंग में मदद कर रहा था। मैं देख सकता हूँ कि ब्रदर जियांग को वो वॉच सच में बहुत पसंद थी। क्या आपको लग्जरी वॉचेस का एक्सपर्टीज है? जियांग चेंग कहता है, मैं नहीं कहूंगा कि मैं उन्हें पढ़ता हूँ या पसंद करता हूँ। मैंने कभी कोई खरीदी नहीं है, ये मेरी पहली बार है, बस कुछ नया ट्राई करना चाहता था। तो कनफेन हंसते हुए कंधे पर हाथ रखकर कहता है, हा हा हा, कमाल है, पहली परचेज 18 मिलियन, वाह, तुम्हारे जैसे किसी को मुझे पहले देखना चाहिए था। आप थोड़े अनफेमिलियर लग रहे हैं। जियांग चेंग कहता है, कल ही शंघाई पहुंचे हैं, यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। कनफेन कहता है, तुम सिर्फ 18 के हो, ये तो और भी जबरदस्त है। 18 की उम्र में मैं तो ऐसी मूव करने की हिम्मत भी नहीं करता। और ब्रदर जियांग, आगे कभी टाइम मिले तो साथ घूमेंगे। जियांग चेंग भी कहता है, जरूर। उसके बाद वह दोनों वहां से जाने लगते हैं। जियांग चेंग उन दोनों को बाय बाय कर रहा था, तभी सिस्टम कहता है, होस्ट को लेवल अप करने पर बधाई। अब वे इस दुनिया में जितना भी समय एग्जिस्ट करेंगे, हर सेकंड पर 8 युआन कमाएंगे। सिस्टम रिजर्व 3,67,280 युआन। तो यह देख और सुनकर सोचता है, लेवल अप होने के बाद अब मेरी मंथली इनकम 25,99,000 रुपए हो गई है, जिसका मतलब है मेरी एनुअल सैलरी 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गई है। साधारण लोगों के लिए यह शायद बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे गोल्स के लिए ये तो बस पॉकेट चेंज भी नहीं है। तो ये सब सोचते हुए सीढ़ी से ऊपर जा रहा था, लेकिन तभी एक तरफ देखकर हैरानी से कहता है, हूँ यू श्याओ श्याओ। यू श्याओ श्याओ भी उसे ही देखते हुए कहती है, तुम उस रात से। जियांग चेंग ताना मारती है, बिल्कुल सही, एक खूबसूरत साथी के साथ और पैसे कमाना वाकई में एक शानदार रात थी। तो यू श्याओ श्याओ उसे खींचकर कहती है, तुम छोटे शरारती, मुझे लगा तुम बस एक 18 साल का गरीब स्टूडेंट हो।
इसलिए मैंने तुम्हारी देखभाल की, लेकिन पता चला तुम एक रिच सेकंड जनरेशन हो। जियांग चेंग भी करीब खींचकर कहता है, मैं सच में एक स्टूडेंट ही हूँ और अब तो मुझे तुम्हारी केयर फिर से चाहिए। कैसा रहेगा? ऑक्शन लगभग खत्म ही होने वाली है। मैंने यहीं एक विला बुक किया है, साथ चलोगी? यू शियाओ शियाओ जिंदा नागिन की तरह कहती है, जरूर। वैसे भी मैंने काफी पी लिया है, लेकिन तुम्हें पिछली बार से ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो ये दोनों खुश हो ही रहे थे कि तभी इन दोनों के बीच में कोई आकर एक तरफ से जांग यू शियाओ शियाओ का एक्स फियांसे हाथ खींचते हुए चिल्लाते हुए कहती है, यू शियाओ शियाओ यहीं रुको, तुम क्या कर रहे हो? यू शियाओ शियाओ भी चिल्लाती है, जांग यू अब क्या? जो मैं कर रहा हूँ वह तुम्हारा बिजनेस नहीं है। लेकिन जियांग चेंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इन दोनों के बीच में चल क्या रहा और अभी ये क्या हो गया। जांग यू कहता है, मत भूलो हमारी शादी होने वाली है। यू शियाओ शियाओ कहती है, थोड़ी शर्म करो, मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ घूम रहे हो और फिर भी शादी करना चाहते हो? तुम्हारे दिमाग में कोई दिक्कत है क्या? जांग यू मुस्कुराते हुए कहता है, सगाई की पार्टी ऑलरेडी हो चुकी है, हमारे दोनों फैमिलीज मान चुकी हैं कि तुम मेरी ही दुल्हन बनोगी, चाहे मुझे तुम्हें जबरदस्ती ही मंडप तक क्यों न ले जाना पड़े। यू शियाओ शियाओ भी करारा जवाब देती है, घिन आता है, तुम्हें मुझसे कोई लगाव ही नहीं, तुम तो बस मुझे ढाल बनाकर रखना चाहते हो ताकि इधर उधर मर्दों और औरतों दोनों के साथ घूम सको। तो इन दोनों की वजह से तभी सिस्टम कहता है, होस्ट आप अभी दो चॉइसेस का सामना कर रहे हैं। 1, यहाँ से आप अकेले चले जाइए, आपको एक टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम और 250 UN कैश मिलेगा। 2, ऊपर जाएं और झांग्यू को 2 बार स्लैप करें, आपको अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स में 3 गुना एनहांसमेंट मिलेगा और एक बैड लक कार्ड मिलेगा। जियांग चेंग ये देख और सुनने के बाद सोचता है, सिस्टम क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या मैं किसी ऐसे इंसान जैसा दिखता हूँ जो कावर्ड हो? लेकिन सिस्टम मेरी सिर्फ एक सवाल है, क्या इस सो कॉल्ड 3 गुना फिजिकल एनहांसमेंट में वो एरिया भी शामिल है? और यहाँ पर किस एरिया की बात कर रहा है तुम लोग समझ जाओ। सिस्टम जवाब देता है, इसमें स्ट्रेंथ, स्पीड, कॉन्स्टिट्यूशन, आईसाइट, हियरिंग, रिकवरी एबिलिटी, रेजिस्टेंस टू डैमेज, सभी फिजिकल एट्रीब्यूट्स बिना किसी एक्सेप्शन के शामिल हैं। तो जियांग चेंग ये सुनने के बाद खुशी खुशी उसको एक जबरदस्त थप्पड़ लगाता है तो तय हो गया, सोचने की कोई जरूरत। और यू शियाओ शियाओ इसका उम्मीद नहीं किया था, वह तो हैरानी से मुंह पर हाथ रखकर खड़ी थी। लेकिन जियांग चेंग एक थप्पड़ पर नहीं रुकता, दूसरे गाल पर दूसरा थप्पड़ लगाते हुए चिल्लाता है, तुमने उसके साथ धोखा करके अपने सारे हक खुद ही खो दिए, इशारा समझो और दफा हो जाओ। और यू शियाओ शियाओ पहले हैरान थी लेकिन अब इम्प्रेस होने लगती है, इसलिए उसका फ्रेंडलीनेस 10 बढ़ जाती है। लेकिन झांग्यू मार खाता खाता जमीन पर गिर चुका था तो वह मदद के लिए चिल्लाता है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी कहाँ है? कोई मदद करो, वह लोगों को मार रहा है, मदद करो। उसके बाद देखते हैं उसको रोते हुए हालात में सिक्योरिटी वाले उठाते हैं। उसी के साथ एक कहता है, सर अगर यह कुछ सीरियस नहीं है तो प्लीज इसे पीसफुली सुलझाएं। तो वह अपना बात पूरा करता उससे पहले ही झांग्यू कहता है, सुलझाने वाली बात क्या है? उसने मुझे मारा, क्या तुम अंधे हो? उसे अरेस्ट करो, पुलिस को बुलाओ, तुम सब मुझे बुली कर रहे हो। रुको, मैं खुद पुलिस को बुला रहा हूँ और मैं तुम्हारी शिकायत भी करूंगा, अपनी नौकरी को अलविदा कह दो। लेकिन दूसरी तरफ सोचता है, अमन यांग्युन की ऑक्शन में हर कोई वेल्थी नोबिलिटी है, मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर सकता। लेकिन यू शियाओ शियाओ कहती है, चिंता मत करो, अगर वह पुलिस को बुलाता है मैं कह दूंगा कि वह मुझे परेशान कर रहा था और तुम मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए हस्तक्षेप किए। जियांग चेंग उसका यह बातें सुनकर सोचता है, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि यू शियाओ शियाओ मेरी इस तरह डिफेंड करेगी। और झांग्यू जब देखता है कि यू शियाओ शियाओ उसके साइड है तो कहता है, ये बड़ा होटल जगह जगह सर्वेलेंस कैमरास से भरा है, मैं जाकर फुटेज चेक करता हूँ। उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो यहाँ एक तमाशा हो रहा था लेकिन पीछे एक आदमी नाइफ मारते हुए एक आदमी का काम तमाम कर देता है तो वहीं से आवाज आता है, मदद करो, और भागदौड़ मच जाती है। लेकिन वह आदमी लोगों के ऊपर टूट पड़ते हुए चिल्लाता है, यह हरामी सी मेरी वाइफ यहाँ किसी और के साथ गंदा काम कर रही है, लेकिन तुम लोग क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी का बहाना बनाकर मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। और उस आदमी को देखने वाले लोग घबराते हुए कहते हैं, सर वो नाइफ लेकर लोगों पर हमला कर रहा है। आदमी चिल्लाता है, मेरा सिर्फ एक ही शर्त है, या तो उस चीटिंग कपल को बाहर बुलाओ, नहीं तो मैं यहाँ मौजूद सबको मार डालूंगा। उसी के साथ नजर पड़ता है झांग्यू के ऊपर। झांग्यू भी उसे देखकर उसकी फट जाता है और आराम से कहता है, मुझे बख्श दो प्लीज। लेकिन तभी उसके दिमाग में आता है, नहीं, मेरी बचने की चांस दया मांगने में नहीं है बल्कि उसकी मदद करने में है। उसके बाद सिक्योरिटी के ऊपर चिल्लाता है, क्या खड़े खड़े देख रहे हो, जाओ उन्हें ढूंढो, उन लोगों को ढूंढो जिन्हें वह चाहता है। तो आदमी जैसे ही देखता है कि वह मेरा मदद कर रहा है तो उसे छोड़कर जियांग चेंग की और पागल की तरह आगे बढ़ रहा था। लेकिन जियांग चेंग तो सिस्टम की ओर देख रहा था जिसमें लिखा था, एक अनएक्सपेक्टेड स्पेशल इवेंट हो गया है। होस्ट के सामने फिर से चॉइस है। ऑप्शन 1, यू शियाओ शियाओ के साथ जल्दी भाग जाओ, तुम्हें 300 युआन कैश मिलेगा। ऑप्शन 2, क्राइम को रोक दो, अपीयरेंस 5 पॉइंट्स बढ़ेगा और एक वह 2 संतरे का मसाज स्किल मिलेगा। और यह देखकर सोचता है, क्राइम रोकना मतलब उस निकम्मे झांग्यू को बचाना है। मेरा मन बिल्कुल नहीं है, लेकिन बाकी लोगों की जान की सेफ्टी के लिए और उससे भी ज्यादा उस मसाज स्किल के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। लेकिन इससे पहले जो अच्छा सामान सिस्टम ने अभी मुझे दिया है वो काम आएगा। और ट्रायल एनहांसमेंट कार्ड अपने ऊपर इस्तेमाल करता है और जैसे यह करता है उसकी ताकत बढ़ने लगता है। उसी के साथ तुरंत नीचे अपने छोटे भाई को हैरानी से देखता है और सोचता है, वाकई
वाकई मैं महसूस कर सकता हूँ कि पावर हर हिस्से में बह रही है। और आदमी लगभग उसके पास आ ही गया था तो वह भी तैयार होकर आदमी को एक मुक्का मारते ही दूर दीवार में जाकर टकराकर गिरता है। यू शियाओ शियाओ इस नजारे को देखकर मुंह खोलकर सोचती है, वो सिर्फ एक रिच सेकंड जनरेशन ही नहीं है, वो बेहद स्ट्रांग और केपेबल भी है। ये किस तरह का अमेजिंग लड़का है। लेकिन झांग्यू घबराते हुए कहता है, हाय राम। लेकिन जियांग चेंग तो अपना हाथ मसलने लगा था क्योंकि यह उसका पहला और ताकतवर पंच था। लेकिन लोग तो हैरान और खुश हो जाते हैं, वाओ वह हैंडसम लड़का कितना कूल है, उसने सिर्फ 2 मूव्स में ही उसे गिरा दिया। या इतना ब्रेव, वह सच में एब्सोल्युटली अमेजिंग है। उसके बाद पुलिस वाले जाकर उस बंदे को अरेस्ट करके ले जाते हैं। साथ ही एक पुलिस वाला जियांग चेंग को देखकर मुस्कुराता है, सर आपके हीरोइक एक्शन के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप उस समय आगे नहीं आते तो मुझे डर है कि हालात आज ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते। लेकिन झांग्यू तो तुरंत पुलिस वाले के सामने आकर चिल्लाते हुए शिकायत करता है, ऑफिसर मैं एक क्राइम रिपोर्ट करना चाहता हूँ, इस आदमी ने मुझे मारा है, यहाँ मौजूद हर कोई गवाही दे सकता है, इसमें वायलेंट टेंडेंसीज हैं, इसके झांसे में मत आइए। तो पुलिस वाला तुरंत वहां पर लोगों को पूछता है, एक्सक्यूज मी क्या उसने असॉल्ट के बारे में जो कहा है वह सच है। तो लोग कुछ कहते उससे पहले यू शियाओ शियाओ आगे आते हुए कहती है, ऑफिसर बात वैसी नहीं है जैसी उसने कही, ये आदमी मुझे शादी के झांसे में फंसाने की कोशिश कर रहा था। और पुलिस को पूरी कहानी समझाता है। जियांग चेंग यह देखकर खुश होकर सोचता है, यू शियाओ शियाओ की फ्रेंडलीनेस 90 तक पहुंच चुकी है, वह बेबस होकर मुझ पर फिदा हो चुकी है। और कहानी पुलिस को बताते हुए अतीत को याद करते हुए लगभग रोने लगी थी तो जियांग चेंग संभालते हुए कहता है, चिंता मत करो मैं यहाँ हूँ, मैं उस झांग्यू को तुम्हें अब और परेशान नहीं करने दूंगा। पुलिस वाला भी झांग्यू को देखकर कहता है, लगता है ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, अच्छा है कि हमने इमोशनल डिस्प्यूट साफ कर दिए हैं। लेकिन झांग्यू तो अपने बात पर अड़ा हुआ था। अरे क्या मिसअंडरस्टैंडिंग, तुम क्या कहना चाह रहे हो, यहाँ सर्वेलेंस है, मैं डिमांड करता हूँ। जियांग चेंग उसका बकवास सुनकर गुस्से में घूरते हुए सोचता है, ये गुंडा शियाओ शियाओ को नुकसान पहुंचा चुका है और उसे जरा भी पछतावा नहीं है, ऊपर से बेशर्मी से सर्वेलेंस चेक करना चाहता है। तो फिर चलो सिस्टम की बैड लक कार्ड तुम पर ही आजमाते हैं। और तुरंत सिस्टम से कहकर बैड लक कार्ड झांग्यू के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए कहता है। उसके बाद झांग्यू के पास कॉल आता है और वह गुस्से में था, इसलिए कॉल उठाते ही गुस्से में कहता है, हेलो। उस तरफ से आवाज आता है, सर आपके अकाउंट में नोंगशांग बैंक की सिहेयुआन ब्रांच से अभी अभी 2 लाख युआन निकाल लिए गए हैं, हमें सस्पेशन है कि अकाउंट एक्टिविटी एबनॉर्मल है, प्लीज कंफर्म करें। झांग्यू तुरंत कहता है, ओ नो मैं अभी अमन यांग्युन में हूँ, इसे डाउट मत करो, ये डेफिनेटली चोरी हो चुका है, जल्दी से किसी को भेजो इसे हैंडल करने के लिए। और वह फोन पर बात कर ही रहा था कि तभी पीछे से स्टाफ हरवरी में आते हुए कहती है, हूँ सर क्या आपकी लाइसेंस प्लेट नंबर 3838 है? अभी अभी एक कार पेड़ से टकरा गई है और उस पेड़ ने आपकी कार को काफी बुरी तरह क्रश कर दिया है, आपको जाकर एक बार देख लेना चाहिए। झांग्यू चिल्लाता है, हाय राम, और तुरंत बाहर की ओर दौड़ लगा देता है। लेकिन पुलिस वाला पूछता है, सर लगता है आप और ज्यादा ट्रबल्स का सामना कर रहे हैं, क्या आपको किसी की मदद की जरूरत है? तो झांग्यू बाहर जाने से पहले यह कहकर चला जाता है कि मैं अभी इन तुच्छ मैटर्स से डील करने के मूड में नहीं हूँ, मुझे परेशान मत करो। और जियांग चेंग कहता है, जो लोग बुरा करते हैं वे अंत में खुद ही खत्म हो जाते हैं, शियाओ शियाओ चलो चलते हैं। और कुछ मिनट बाद यू शियाओ शियाओ कहती है, गुड बॉय, सिस्टर तुम्हें चेक कर ले कि तुम ठीक हो या नहीं, और क्या तुम्हें चोट लगी है? जियांग चेंग कहता है, उस तरह का ट्रैश मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। यू शियाओ शियाओ शर्माते हुए कहती है, फिर भी सिस्टर तुम्हें एग्जामिन कर ले कि पक्का ठीक हो, और क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा कि मेरा ऐसा फियांसे है? जियांग चेंग कहता है, मैं कैसे बुरा महसूस कर सकता हूँ, बस थोड़ा सरप्राइज हो रहा है कि तुम्हारा फियांसे सच में वैसा है। यू शियाओ शियाओ कहती है, दादाजी ने यह तब तय किया था जब वह क्रिटिकली इल थे। दादाजी को शांति देने के लिए मेरे पास कोई और चारा नहीं था सिवाय इसके कि मैं झांग्यू के साथ सगाई कर लूं। बाद में मुझे पता चला कि वह वास्तव में बाइसेक्सुअल है और मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ इन्वॉल्व हो गया। जियांग चेंग कहता है, तुमने सच में बहुत सफर किया, लेकिन शियाओ शियाओ चिंता मत करो, मैं अब यहाँ हूँ। यू शियाओ शियाओ तुरंत हैरान हो जाती है, जियांग चेंग क्या तुम्हें सच में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? मेरा मतलब है क्या तुम मेरे साथ इस तरह का रिलेशनशिप बनाए रखने को तैयार हो? और सोचती है, जियांग चेंग मेरा फर्स्ट मैन है, हालांकि अभी उसके लिए मेरी फीलिंग्स खासतौर पर डीप नहीं है, लेकिन इस तरह का रिलेशनशिप सीरियसली डेटिंग करने से 100 गुना ज्यादा रिलैक्स्ड है। और जियांग चेंग तुरंत अच्छे से पकड़कर बिल्कुल खुद से चिपका लेता है, बिल्कुल मुझे कोई आपत्ति नहीं है, शियाओ शियाओ चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। और यू शियाओ शियाओ सुनते ही खुश हो जाती है। और सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। 2 औरत उस कमरे को साफ करने के लिए आते हैं। आजकल के यंग पीपल में इतनी एनर्जी होती है, क्या हुआ? क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ इस तरह का परफॉर्म
परफॉर्मेंस मैनेज कर पाएगा। अगर मेरा ओल्ड चेन इतना जोशीला होता तो क्या मैं हर दिन समय पर वर्क पर पहुंच पाती? शायद मैं अपनी टांगें भी उठा नहीं पाती। बेडशीट को देखकर मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि वह लड़की कितनी कंफर्टेबल महसूस कर रही होगी। ओह राम, वह यंग मैन कितना हैंडसम और फियर्स है, सच में प्रशंसनीय। और दूसरी ओर यह दोनों खुद को निहारते हुए खाना खा रहे थे। जियांग चेंग फोन देखते हुए कहता है, शियाओ शियाओ, क्या मैं तुम्हारी टांगें बोरो कर सकती हूँ मेरी 18th कमिंग ऑफ एज सेरेमोनी की फोटो के लिए? यू शियाओ शियाओ पूछती है, आज तुम्हारा बर्थडे है क्या? जियांग चेंग कहता है, नहीं, बस ये कि हाल ही में सभी अपने कमिंग ऑफ एज गिफ्ट्स सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं और मैं भी दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो क्यों ना मैं तुम्हारी टांगें ही दिखा दूं? यू शियाओ शियाओ तुरंत शर्मा जाती है, चलो फोटो ले लो तुम छोटे शरारती। उसके बाद ऐसी ऐसी पोज देती है और जियांग चेंग तुरंत फोटो लेकर पोस्ट कर देता है। चेंग बैंक की फोटोज देखकर सर पकड़कर रोता है। जियांग चेंग कितना क्रूअल है, सुबह सुबह मुझे यह दिखाने के लिए मजबूर करना। अचानक क्लास मॉनिटर की 20,000 युआन की घड़ी अब अट्रैक्टिव नहीं लग रही। छो बेनयुआन भी देखकर शक्ल बनाता है। अचानक वह घर जो मेरी माँ ने मुझे खरीदा था अब आकर्षक नहीं लग रहा। मैं भी एक ब्लैक स्टॉकिंग्स वाली यंग लेडी चाहता हूँ, मैं भी एडल्ट बनना चाहता हूँ। लेकिन ली जिरुई तो चिल्लाता है, धत तेरी की जियांग चेंग, यह तो सच में एक रियल कमिंग ऑफ एज सेरेमोनी है, लेकिन ये जिया तो दांत पीसता है। आह, वह RTX 5090 जो पापा ने खरीदी है इसके सामने कुछ भी नहीं है। वांग पैचिंग भी गर्लफ्रेंड ना होने की वजह से पुतला कोई गले लगाता है। धत, मैं तो अपने कंप्यूटर पर सिर्फ अपनी स्किल्स से वर्चुअल गर्लफ्रेंड से ही बात करता हूँ। मुझे भी जियांग चेंग की तरह सच में पूरी हद तक जाना है। तो इनका रोना धोना चल ही रहा था और सिन शिफ्ट हो जाता है क्सिंगसिन रोड लक्जरी सुपरकार डीलरशिप में जियांग चेंग अकेले ही आया था। लेडी एम्प्लॉई कहती है, हेलो सर, यह लक्जरी सुपरकार सेल्स सेंटर है, हमें आपकी सेवा करके खुशी होगी। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं? जियांग चेंग कहता है, जरूरत नहीं। क्या आपके पास कोई कार स्टॉक है? मैं एक बार देखना चाहूंगा। एम्प्लॉई कहती है, हाँ, इस तरफ आइए प्लीज, मैं उन्हें आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। और वहाँ पर ही दूसरी ओर एक और एम्प्लॉई के पास एक बुढ़ा और एक यंग लेडी को संभाल रहा था। बुढ़ा कहता है, सुवान, अगर तुम्हें यह कार अच्छा लगता है तो मैं इसे खरीद लूंगा। सुवान कहता है, मिस्टर हुआंग, आप बहुत काइंड हैं। कार खरीदना एक सीरियस मैटर है, आपको पक्का होना चाहिए। मेरी ओपिनियन सच में मैटर नहीं करती। मिस्टर हुआंग ठरकी बुढ़ा बनते हुए टच करते हुए कहता है, कैसे मैटर नहीं करता? तुम्हारे ड्रामा की फिल्मिंग शुरू होने वाली है और मैं हर दिन तुम्हें वर्क से पिक करने आऊंगा। मुझे चाहिए कि तुम कंफर्टेबल रहो, इसलिए तुम्हें यह पसंद होना ही चाहिए। सुवान कहती है, यह सच में जरूरी नहीं है मिस्टर हुआंग, हमारी फिल्मिंग स्केड्यूल दिन रात की है, आपको मुझे पिकअप करने की परेशानी लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मुझे फीमेल लीड बना दें तो मैं वादा करती हूँ कि मैं मेहनत से फिल्मिंग करूंगी। मिस्टर हुआंग कहता है, जब तक तुम अग्री करती हो फीमेल लीड रोल नेचुरली तुम्हारा ही होगा। और जियांग चेंग यह नजारा देखकर सोचता है, मैं कार देखने आया था और यहाँ तो पूरा बड़ा शो ही देखने को मिल गया। रुको, यह तो सुवान है। कुछ ही सालों में वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की नई 4 यंग एक्ट्रेसेस में से एक होगी। उसके बारे में सबसे यादगार उसकी पूल साइड बेदिंग फोटो है, लोग उसे कहते हैं। मिस्टर हुआंग कहता है, वान वान, तो फिर यही तय करते हैं। अगर तुम्हें ये कार पसंद है तो हम अभी डिपॉजिट दे देते हैं, फिर चलकर एक ड्रिंक लेते हैं। सुवान हाथ झटक करके कहती है, बॉस हुआंग, मेरी ओपिनियन सच में मैटर नहीं करती और मुझे अभी कंपनी वापस जाकर मीटिंग अटेंड करनी है। मिस्टर हुआंग गुस्से में कहता है, एक अनजान एक्ट्रेस जिसे यह भी नहीं पता कि उसके लिए क्या अच्छा है। सुवान, मैं साफ कह देता हूँ, या तो तुम मेरा साथ दोगी, नहीं तो ये इन्वेस्टमेंट कैंसिल समझो। सुवान भी गुस्सा हो जाती है, मिस्टर हुआंग आप। लेकिन मिस्टर हुआंग चिल्लाते हुए कहता है, मासूम बनने की एक्टिंग बंद करो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ अच्छा बनकर अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। हम या तो मेरे लिए खुद को रेडी करो या फिर इस इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट होने के लिए तैयार रहो। सुवान भी जवाब देती है, मिस्टर हुआंग, आप इन्वेस्ट करें या ना करें, मैं फिर भी वही बात कहूंगी, मैं झुकने वाली नहीं हूँ। जो करना है कर लीजिए। लेकिन उनसे दूर खड़ा जियांग चेंग सिस्टम से स्पेशल मिशन ट्रिगर्ड कर लेता है। सुवान को इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकालो और उसकी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की इच्छा हासिल करो। पूरा होने पर तुम्हें स्पेशल रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो जियांग चेंग सोचता है सुवान की साइन करने की इच्छा हासिल करना, लेकिन सिर्फ वर्ड्स अकेले काफी नहीं है। मुझे सुवान को यकीन दिलाना होगा कि मेरे पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है। तो इस प्लान के ऊपर काम करने के लिए जोर जोर से एम्प्लॉई से बात करने लगता है। मैंने सुना है कि आपकी लाफेरारी लेने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, है ना? एम्प्लॉई कहती है, हाँ, लाफेरारी हमारे स्टोर में एक लिमिटेड एडिशन मॉडल है। इसे परचेस करने के लिए एसेट वेरिफिकेशन की जरूरत होती है और एक प्री रेक्विजिट भी है। आपको एलिजिबिलिटी पाने से पहले VIP कस्टमर बनने के लिए हमारे ब्रांड के कम से कम 5 मॉडल्स ओन करने होंगे। जियांग चेंग पूछता है, तो इसका मतलब ये है कि मैं इसे खरीदने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ? एम्प्लॉई एक पल के लिए हिचकिचा कर कहती है, अगर आप सच में इस लाफेरारी को खरीदने के लिए पूरी तरह सेट हैं, तो ये पूरी तरह इम्पॉसिबल भी नहीं है। जियांग चेंग कहता है, ओह,
आपका क्या मतलब है? एम्प्लॉई कहती है, लंबे वेटिंग टाइम की वजह से कुछ ऑर्डर्स स्मूथली प्रोसीड नहीं कर पाते, इसलिए कुछ स्लॉट्स दोबारा रीअसाइंड किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो डिपॉजिट चाहिए वह सामान्य से ज्यादा है। पता नहीं आप इसके लिए ओके होंगे या नहीं। जियांग चेंग कहता है, समझ गया, जब तक यह फॉर सेल है मैं पूरी पे कर दूंगा। एम्प्लॉई सुनते ही हैरान होती है पूरी अमाउंट, साथ ही सोचती है क्या उसे ये भी पता है कि इस कार की कीमत कितनी है, और यह दोनों भी कान खड़े करके सुनते हैं। मिस्टर हुआंग सोचता है, कौन सा यंग मास्टर है यह जो इस तरह पैसे उड़ा रहा है, मैं देखता हूँ कि वह सच में ऐसा है या नहीं। सुवान भी सोचती है, यहाँ तक कि हुआंग जैसा बॉस भी 3 मिलियन युआन की कार खरीदने से पहले 2 बार सोचता है, फिर भी यह टॉप टियर लाफेरारी के लिए सीधे पेमेंट कर रहा है। और एम्प्लॉई बात को कंफर्म करने के लिए पूछती है, सर लाफेरारी की बेस प्राइस और कस्टमाइजेशन मिलाकर करीब 45-50 मिलियन युआन के आसपास है। जियांग चेंग कहता है, मुझे पता है, यह एक्सेप्टेबल है। एम्प्लॉई तुरंत वहां से यह कहकर चिल्लाते हुए जाती है, तो प्लीज यहीं इंतजार कीजिए, मैं अभी हमारे मैनेजर को बुलाता हूँ। और थोड़ी देर में ही मैनेजर को लाती है। मैनेजर ये वही जेंटलमैन है, और मैनेजर के साथ कनफेन भी आता है। मैंने सुना था कि कोई लाफेरारी के लिए फुल प्राइस पे कर रहा है, इसलिए मैं देखने आ गया। ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ही होगे ब्रदर जियांग। फिर से मुलाकात हो गई। जियांग चेंग कहता है, मैं कल ही शंघाई पहुंचा हूँ और बिना कार के रहने की आदत नहीं है, इसलिए सोचा कैजुअली एक कार ही खरीद लूं। कनफेन भी लाइक, इसे कैजुअली कहते हो, ये तो नेक्स्ट लेवल फ्लेक्सिंग है। तो मैनेजर पूछता है, क्या ये यंग मास्टर कन का फ्रेंड है? कनफेन भी कहता है, कल ही ब्रदर जियांग चेंग से मिला, उसके रिस्ट पर वॉच देखो, कल की ऑक्शन में 18 मिलियन में खरीदी गई। लाओ वांग, तुम्हारा भाग्य है, बड़ा ऑर्डर तुम्हारे लिए आने वाला है। मैनेजर लाओ वांग भी तुरंत वॉच को देखकर आंखें चमक जाता है, ये जेंटलमैन इतनी रिच है। उसके बाद हाथ मिलाते हैं। हेलो मिस्टर जियांग, हमारे ब्रांड को चूज करने के लिए थैंक यू। एसेट वेरिफिकेशन सिर्फ प्रोसीजर है, लेकिन चूंकि आप 10 मिलियन से ज्यादा की वॉच अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए कार खरीदना नेचुरली कोई इशू नहीं है। मैं अभी आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर देता हूँ। और पास में ही यह दोनों भी बातें नजारा देखकर सुन रहे थे, तो उनमें से एक खुंदस में था, दूसरा खुशी से आंखें चमकाता है। सुवान सोचती है, एक वॉच पर 10 मिलियन और एक कार पर 50 मिलियन खर्च करना, यह शायद अब तक देखा गया सबसे वेल्थी सेकंड जेन है। ज्यादातर रिच किड्स को सिर्फ 1 लाख की मंथली अलाउंस मिलती है, 1 मिलियन भी रेयर है। उनका नेट वर्थ शायद सिर्फ 10 मिलियंस का होगा। तो मिस्टर जियांग का नेट वर्थ तो बहुत पहले ही 100 मिलियन को पार कर गया होगा, नहीं और भी ज्यादा। तो यह सब सोच ही रहा था, लेकिन मिस्टर हुआंग उसको कहता है, छोटी वान घूरना बंद करो, अचानक मेरा कार खरीदने का मूड नहीं रहा, चलो चलते हैं, तुम मेरे साथ ड्रिंक के लिए चलो, जब तक तुम मुझे खुश रखोगी इन्वेस्टमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सुवान पोलाइटली मना करती है। प्रेसिडेंट हुआंग, मेरे पास सच में बाद में एक मीटिंग है। तो मिस्टर हुआंग तुरंत गुस्से में उसको वहां पर ही छोड़कर जाते हुए चिल्लाता है, सुवान, मैं तुमसे इतनी देर से अच्छे से बात कर रहा हूँ और तुम अभी भी यहाँ मेरा टाइम बर्बाद कर रही हो। साफ कह देता हूँ, या तो मेरे लिए खुद को रेडी करो या फिर ब्लैकलिस्ट होने के लिए तैयार रहो। मासूम बनने की एक्टिंग बंद करो। तुम्हारी क्या हैसियत है जो तुम इतना हाई एंड माइटी बन रही हो, खुद सोच लो। सुवान भी बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन प्रेसिडेंट हुआंग आप, तो यह कहकर वह रुक जाती है। लेकिन तभी उसको कोई पीछे से पुकारती है, सुवान। सुवान पीछे घूमते हुए कहती है, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? जियांग चेंग उसकी ओर आगे बढ़ते हुए कहता है, मिस सुवान, मैं जियांग चेंग हूँ। मैंने तुम्हारे इन्वेस्टर झगड़े की कानाफूसी कर ली, चिंता मत करो, अगर वह इन्वेस्ट नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा। सुवान हकलाती है, तुम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो सच में? और सोचती है, यह आदमी साफ तौर पर प्रेसिडेंट हुआंग से फाइनेंशियल तौर पर कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। हुआंग के इन्वेस्टमेंट के बिना कंपनी में बातें एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उसके साथ सोना, मैं ऐसा नहीं कर सकती, और अगर मैं उसे रिजेक्ट कर दूं तो शायद कंपनी मुझे सच में ब्लैकलिस्ट कर दे। जियांग चेंग कहता है, लेकिन आज मैं बिजी हूँ, चलो इन्वेस्टमेंट की स्पेसिफिक्स कल डिस्कस करते हैं। सुवान खुशी से बच्ची बन जाती है, ठीक है मिस्टर जियांग, मैं आपके मैसेज का इंतजार करूंगी। क्या हम वीचैट एक्सचेंज कर सकते हैं? और वीचैट एक्सचेंज कर लेते हैं, बिल्कुल मिस्टर जियांग, कल मिलते हैं। उसके बाद वह वहां से चली जाती है। जियांग चेंग भी इन दोनों के पास आता है, वैसे मैं ये कार कितनी जल्दी पा सकता हूँ? मैनेजर लाओ वांग कहता है, सबसे जल्दी इसे पाने में लगभग 1 साल लग जाएगा। जियांग चेंग बी लाइक इतना लंबा समय। किन फेन कहता है, कुछ ही दिनों में बंड पर एक एक्साइटिंग कार शो होने वाला है। सभी सुपर कार ब्रांड्स शोकेस होंगी और तुम व्हीकल्स को ऑन साइट भी देख सकते हो। क्या तुम साथ में अटेंड करना चाहोगे? जियांग चेंग कहता है, सुनने में तो अच्छा लग रहा है। और सीन शिफ्ट होता है, रेनहे रेस्टोरेंट में आया हुआ था। यू श्याओशिया उसे देखते ही पुकारती है, जियांग चेंग यहाँ आओ, और हाथ पकड़कर खाने के सामने ले जाती है। यहाँ का क्रैब रो फ्राइड राइस उनकी स्पेशलिटी है, इसे जरूर ट्राई करना। और ये ब्रेस्ड फिश फिलर, स्कैलियन रोस्टेड डक स्लाइसेस, फिश हेड, चिकन फेदर वेजिटेबल्स, बीन कर्ड स्ट्रिप्स के साथ। लेकिन आगे कुछ कह नहीं पाती क्योंकि जियांग चेंग पीछे से जकड़ लिया था और आगे से पकड़ने लगा था। लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हें ही खाना चाहता हूँ। यू श्याओशिया पहले तो हैरान थी, लेकिन वह भी फ्रॉम मैं आते हुए कहती है, गुड बॉय, तुमने कल
रात मुझे बहुत थका दिया, मुझे कुछ और घंटे आराम करने दो। जियांग चेंग कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे कुछ और प्यारा बोलना होगा। यू शियाओ शियाओ भी किस करते हुए कहती है हबी। जियांग चेंग कहता है मुझे ये पसंद आया, तो फिर मैं तुम्हें थोड़ा और आराम करने दूंगा। तो यू शियाओ शियाओ कहती है तुम सबसे अच्छे हो। और जियांग चेंग पूछता है वैसे क्या तुम्हें सुवान के बारे में पता है? यू शियाओ शियाओ कहती है सुवान, वह हमारी कंपनी की एक आर्टिस्ट है, उसके बारे में क्या बात है? और यू शियाओ शियाओ को कार खरीदते समय हुई अचानक मुलाकात के बारे में सब कुछ बताता है। तो यू शियाओ शियाओ सभी बातें सुनने के बाद सीधा पूछती है जियांग चेंग तुम्हें सुवान पसंद है ना? जियांग चेंग डिप्लोमेटिक जवाब देता है मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे वो पसंद है, बस अचानक उससे मिल गया। तुम्हें उसके पोटेंशियल के बारे में क्या लगता है? यू शियाओ शियाओ सोचते हुए कहती है हालांकि कंपनी अभी उसे ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन उसके पास अच्छी क्वालिटीज और डेवलपमेंट पोटेंशियल है। और जियांग चेंग अगर तुम्हें वह पसंद है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जहाँ तक मेरी बात है तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो मुझे ढूंढ सकते हो, और बाकी मामलों में मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। जियांग चेंग कहता है पगली चिंता मत करो, चाहे तुम हो या कोई और, जब तक तुम मेरी औरत हो मैं सबके साथ अच्छा ही बर्ताव करूंगा, समझी? तो यू शियाओ शियाओ पूछती है हम तो क्या तुम अब उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले हो? जियांग चेंग कहता है हाँ, मैं उसे साइन करना चाहता हूँ, फिर उसके प्रोजेक्ट्स को फंड करूंगा। यू शियाओ शियाओ कहती है सुवान का कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, उसे साइन करने का मतलब उसकी पेनल्टी कवर करना, संभवतः मिलियंस। इसके अलावा तुम्हें एक कंपनी भी एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। जियांग चेंग कहता है शियाओ शियाओ फंड्स की चिंता मत करो, कंपनी सेटअप होते ही ऑपरेशंस तुम संभालना, बाकी चीजों से मैं दूर रहूंगा, और मैं तुम्हें कुछ शेयर्स भी दे सकता हूँ। साथ ही सोचता है सिस्टम कंपनी एस्टैब्लिश करने के लिए फंडिंग देगा। जब तक सुवान को अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज दिए जाएं, वह 2 साल में बहुत पॉपुलर हो जाएगी, तब तक वह मुझे काफी ऑपरेशनल प्रॉफिट्स देगी। यू शियाओ शियाओ चौंकती है जियांग चेंग ये नहीं चलेगा, भले ही कंपनी एस्टैब्लिश हो जाए मैं केवल ऑपरेशंस और मैनेजमेंट के लिए ही जिम्मेदार रहूंगी, मैं बिल्कुल भी शेयर्स नहीं ले सकती, अधिकतम मुझे सिर्फ एक हाई सैलरी दे दो। साथ ही सोचती है हालांकि मुझे पता है कि जियांग चेंग के पास पैसे की कमी नहीं है, उसके लिए कंपनी मैनेज करना, डिपार्टमेंट हेड से एग्जीक्यूटिव तक जंप करना पहले ही मेरी इन्फ्लुएंस को एक पूरी अलग लेवल पर ले जाता है, यही मेरे लिए काफी है। सैलरी की बात करें, मुझे यकीन है कि वह पहले से कम ऑफर नहीं करेगा। जियांग चेंग कहता है शियाओ शियाओ तुम सच में बहुत पगली हो, हमारे बीच इतनी फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है, राइट? तो यू शियाओ शियाओ चेहरा पकड़कर बिल्कुल करीब जाकर रोते हुए कहती है जियांग चेंग तुमसे मिलने से पहले मेरी जिंदगी बिल्कुल मीनिंगलेस थी, हर दिन मैं बस शादी के प्रेशर में ही जागती थी। तुमने मुझे किसी को पसंद करने की खुशी महसूस करवाई, तुम्हारे साथ रहकर मुझे लगता है कि मैं सच में जिंदा हूँ, सच में मैं पहले से ही बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और इन दोनों का ये सीरियस मोमेंट चल ही रहा था कि तभी जियांग चेंग के फोन में नोटिफिकेशन आता है मिस्टर जियांग मुझे पता है कि ये अचानक है, लेकिन क्या मैं कल की मीटिंग का टाइम और प्लेस कंफर्म कर सकती हूँ? जियांग चेंग पढ़ने के बाद सोचता है लगता है वानावान काफी बेचैन है। और सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। जियांग चेंग कार लेकर सुवान के सामने आता है। सुवान कहती है गुड आफ्टरनून मिस्टर जियांग। जियांग चेंग पूछता है हम कहाँ चलें? सुवान बैठते हुए कहती है लुजियाजुई बायुए होटल, और अगले ही पाल वहाँ पर पहुंच चुके थे। जियांग चेंग पूछता है जो ड्रामा आप फिल्म करने की प्लानिंग कर रहे थे क्या वो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन है? सुवान कहती है बॉस जियांग आप मजाक कर रहे हैं, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन भला मुझे फीमेल लीड कैसे बना सकता है? ये एक छोटा वेब ड्रामा है लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ, कंपनी ने सिर्फ 5 मिलियन की प्लानिंग की है। जियांग चेंग सुनते ही उसका सारा जोश खत्म होने लगता है। 5 मिलियन में भला किस क्वालिटी का ड्रामा बन सकता है? तो सुवन कहती है छोटी प्रोडक्शंस में कॉस्ट कम होती है और रिटर्न जल्दी आता है, तो कोई लॉस नहीं होता। बात है अच्छी प्लॉट की, मुझे लगता है इस ड्रामा में बढ़िया पोटेंशियल है। बॉस क्या आप पहले स्क्रिप्ट देखना चाहेंगे? जियांग चेंग कहता है जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ इन्वेस्टिंग में ही इंटरेस्ट है। सुवान पूछती है सच में आपको स्क्रिप्ट देखने की जरूरत नहीं है? जियांग चेंग कहता है ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट अभी ही ट्रांसफर कर दूं। सुवान कहती है ऐसा नहीं है, मैं बस सरप्राइज हुआ हूँ, ये हमारी सिर्फ दूसरी मुलाकात है। साथ ही सोचती है अपने इंडस्ट्री के इतने सालों में मैंने ऐसा कोई इन्वेस्टर कभी नहीं देखा, सिर्फ कभी मिला नहीं ही नहीं, मैंने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं। लेकिन जियांग चेंग कहता है लेकिन मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें मेरी कंपनी के साथ आर्टिस्ट के तौर पर साइन करना होगा। सुवान हैरान, आप मुझे साइन करना चाहते हैं? मैं तो बस एक सेमी एस्टैब्लिश्ड थोड़ी सी पॉपुलर एक्ट्रेस हूँ और मेरा कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म भी नहीं हुआ है। क्या आपको ये पता है मुझे साइन करने का मतलब है पेनल्टी फी देना? जियांग चेंग आराम से कहता है वह कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है। लेकिन सुवान तो सोच में पड़ चुकी थी, मैं कोई भोली भाली छोटी लड़की नहीं हूँ, मुझे ये कहावत अच्छी तरह समझ में आती है, इस दुनिया में कोई भी बिना वजह आपको आगे नहीं बढ़ाता। भले ही मिस्टर जियांग बेहद हैंडसम है और मेरे लिए इसमें बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं है, मान लूं तो मतलब होगा एक हॉट इंसान के साथ सोना और बदले में वो मुझे प्रमोट करेगा। ये तो एक तीर से 2 निशाने जैसी बात हुई है ना? नहीं 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 सुवान, तुम अपने प्रिंसिपल से गद्दारी नहीं कर सकती, वरना इन सारे सालों की मेहनत और जिद का क्या मतलब रह जाएगा। और पूछती है मिस्टर जियांग क्या आपकी कोई एंटरटेनमेंट कंपनी है? जियांग चेंग कहता है अभी नहीं, लेकिन अगर आप अग्री करती हैं तो जल्द ही एक
एंटरटेनमेंट कंपनी होगी और शियाओ शियाओ ने मुझे बताया था कि तियानचंग एंटरटेनमेंट में आपको ज्यादा वैल्यू नहीं दी जा रही। फिक्र मत कीजिए, अगर मैं आपको साइन करता हूँ तो पेनल्टी मैं संभाल लूंगा और आने वाले कुछ सालों तक कंपनी पूरा फोकस आप पर ही रखेगी। तो सुवान ना चाहते हुए भी इंप्रेस होते हुए पूछती है, बॉस, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है? और फ्रेंडलीनेस वैल्यू 50 था। जियांग चेंग यह देखकर सोचता है फ्रेंडलीनेस अभी सिर्फ 50 पॉइंट्स पर है, मतलब हम अभी बस अजनबी ही हैं। अगर मैं सच में वैसी कोई मांग कर देता तो वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती, और मान लो कर भी लेती तो वो मजबूरी में होता, उसमें कोई मजा ही नहीं रहता। तो ये सब सोचने के बाद कहता है, चिंता मत करो, जब तक तुम मेरी कंपनी में एक आर्टिस्ट हो मैं तुमसे किसी के साथ कोई इम्प्रॉपर कॉन्टैक्ट की मांग नहीं करूंगा। और इम्प्रॉपर कॉन्टैक्ट का मतलब तुम लोग समझ जाओ। सुवान जैसे ही यह सुनती है उसका फ्रेंडलीनेस वैल्यू 60 हो जाती है तुरंत, और सोचती है आजकल ऐसी मैनेजमेंट कंपनी होने में जो कोई डिमांड्स ना लगाए और तुम्हें प्रमोट करने में पैसे उड़ा दे तो हेजिटेट करने की क्या बात है। तो ये सब सोचते हुए खुश हो जाती है और कहती है, मिस्टर जियांग, आप मुझे कब साइन करने का प्लान कर रहे हैं? क्या मैं अब से आपको बॉस जियांग बुलाना शुरू कर दूं? जियांग चेंग कहता है, बॉस तो बहुत दूर का लगता है, बिग ब्रदर कैसा रहेगा? सुवान भी लाइक हूँ। बिग ब्रदर, तुम कितने साल के हो? जियांग चेंग कहता है 20 शायद। सुवान कहती है 20? इतना बड़ा? क्या उन्होंने नहीं कहा कि तुम अभी यूनिवर्सिटी शुरू कर रहे हो? तुम्हें 18 नहीं होना चाहिए था, 20 क्यों? जियांग चेंग पूछता है। ओह, तुम उम्र की बात कर रहे थे, मुझे लगा। सुवान तुरंत शर्माते हुए चिल्लाती है, वाह बॉस, तुम छोटे बदमाश हो। और डिशेस सर्व होने के बाद सुवान कहती है, बॉस, ये खाना मेरी तरफ से है, आपकी मदद के लिए मैं सच में बहुत आभारी हूँ। जियांग चेंग भी कहता है, अपने आभार दिखाने के लिए बस अच्छा एक्टिंग करने पर ध्यान दो, हिट बनना मेरे इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा फायदा है। सुवान कहती है, चिंता मत करो बॉस, मैं जरूर अच्छा परफॉर्म करूंगा। लेकिन तभी सिस्टम कहता है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने सुवान के साइनिंग इरादे को हासिल कर लिया है। रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटेड किए जा रहे हैं। टास्क रिवॉर्ड, वर्चुअल करेंसी, 20% शेयर्स हेंगचेंग इन्वेस्टमेंट कंपनी का। नोट 1, सिस्टम ने इस इवेंट को लीगली सपोर्ट किया है। सभी होस्ट फंड्स हेंगचेंग इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से प्राप्त होंगे, जो फंड्स का पब्लिक सोर्स प्रोवाइड करता है। नोट 2, होस्ट को कंपनी की फाउंडिंग के दौरान हेंगचेंग शेयर्स खरीदने के लिए सेट किया गया है। सभी कंपनी के मटेरियल्स लीगल और वेरीफाइबल हैं। डॉक्यूमेंट सिस्टम में डायरेक्टली एडेड किए गए हैं। स्पेशल रिमाइंडर, होस्ट हेंगचेंग हेडक्वार्टर्स का इंस्पेक्शन करने के लिए जा सकता है और स्पेशल रिवॉर्ड प्राप्त कर सकता है। तो यह देखकर सुनने के बाद सोचता है, सिस्टम इतना थॉटफुल है, इससे मैं अपनी अचानक मिली वेल्थ को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अब तक यह शायद सबसे वैल्यूएबल रिवॉर्ड है। मुझे मॉम और डैड को पहले से बताना चाहिए ताकि वे समझ सकें कि उनका बच्चा अचानक वेल्थी हो गया है। इस तरह घर वापस जाने पर मुझे बार बार एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, और सीधा उनको ही कॉल लगा दिया था। डैड, क्या हुआ? डैड कहता है, बच्चा, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट करने की समझ कमाल की है। हेंगचेंग इन्वेस्टमेंट इतनी जल्दी बड़ी कंपनी बन गई, तुम तो सही में मालामाल हो गए हो ना। वर्कआउट करता हुआ मॉम कहती है, मेरी मासिक डिविडेंड्स शायद करीब 6 लाख होंगी, हालांकि मैं खुद भी इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था। डैड कहता है, ये बच्चा बस लकी था। मॉम कहती है, छोड़ो ढोंग, कौन था जो अभी अभी दोस्तों के सामने अपने बेटे की सक्सेस दिखा रहा था? जियांग चेंग कहता है, वैसे मॉम डैड, क्या आप दोनों को कोई गिफ्ट चाहिए? मैं आपके लिए कुछ ले आऊंगा। डैड कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बस खुश हैं कि तुमने हमारे बारे में सोचा। याद रखना, हम्बल रहो, यह बस शुरुआत है, बहकना मत, समझे? जियांग चेंग कहता है, समझ गया, मैं आपकी बात मानूंगा डैड, और फोन रख देता है। हम अभी तो समय है, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी कैजुअल शॉपिंग करने चलोगी? सुवान कहती है, जरूर शुगर डैडी, बताओ कहाँ चलना है? जियांग चेंग कहता है, शॉपिंग सेंटर, मैं जब आया था तो ज्यादा कुछ नहीं लाया। सुवान टिश्यू से मुंह साफ करते हुए कहती है, कोई बात नहीं, अगर तुम पूरी तरह से संतुष्ट हो तो चलो चलते हैं। और सीन शिफ्ट होता है, दोनों पहुंचते हैं एक्सक्विजिट वॉच हाउस में। सुवान सोचती है, मुझे लगा हम किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आइटम्स की कीमत लाखों में होती है, लेकिन ये तो उस तरह की दुकान निकली जहां कीमतें 2 लाख से शुरू होती हैं। इसे अमीर लोग कैजुअल शॉपिंग कहते हैं। और एम्प्लॉई उन दोनों का स्वागत करते हुए कहती है, हेलो सर, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? जियांग चेंग कहता है, हाँ। तो एम्प्लॉई कहती है, प्लीज अंदर आइए सर। और अंदर जाते ही सुवान किसी को देखकर कहती है, ओह सीनियर लीन रू, क्या संयोग है, यहाँ आपसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। लीन रू भी देखकर कहती है, आप भी यहाँ घड़ियां देखने आए हैं? सुवान कहती है, मैं किसी के साथ आया हूँ। और सोचती है शायद उसे अभी बॉस कहने का समय नहीं आया है, इसीलिए कहती है, दोस्त के तौर पर घड़ियां देखने आया हूँ। और आदमी सुवान को देखकर सोचता है, अच्छा, और यह खूबसूरती कौन है? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सच में टैलेंट से भरी हुई है। लेकिन जियांग चेंग तो लीन रू का डिटेल्स देख रहा था। पास्ट पार्टनर्स 78, तो समझ जाओ कैसी है यह। जियांग चेंग सोचता है, पॉपुलर स्टार लीन रू, धत्त तेरी, 78 पास्ट पार्टनर्स, वह तो काफी कुछ देख समझ चुकी है। उसके साथ जो वह आदमी है वह जरूर बहुत लोडेड होगा, तभी तो उसे अफोर्ड कर पा रहा है। आदमी पूछता है, रू, ये तुम्हारा ये जूनियर कौन है? लीन रू कहती है, ब्रदर वांग, उसने उस पिछले पीरियड ड्रामा में मेरी मेड का रोल किया था, मुझे लगता है उसका नाम कुछ वान था। तो वांग तुरंत विजिटिंग कार्ड आगे बढ़ाता है, मैं वांग हाई हूँ, फिल्म इन्वेस्टमेंट्स में स्पेशलाइज करता हूँ, अगर तुम फिर कभी एक्ट करना चाहो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती हो। लेकिन लीन रू तो घूरते हुए सोचती है, हम्फ,
सुवान तो मेरे लेवल के पास भी नहीं है, मुझे इन्वेस्टर्स वॉच खरीदने ले जाते हैं। सुवान शायद बस अपने बॉस की मदद करती है एक चूज करने में, फिर मजे और सोने के लिए उसके साथ जाती है। ये इंडस्ट्री बहुत ब्रूटल है। अगर तुम फेमस नहीं हो, लोग तुम्हारा नाम तक नहीं याद रख पाते, लेकिन जैसे ही तुम अचानक पॉपुलर हो जाते हो, अनगिनत अननोन गुड फ्रेंड्स तुरंत बाहर रेंगने लगते हैं। लेकिन ये गुड फ्रेंड्स सिर्फ हर दिन तुम्हें सीधे वेबो पर मेंशन करते हैं, क्योंकि असल में उन्हें सिर्फ तुम्हारी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाना होता है। और सुवान ज्यादा सोचती नहीं और ले लेती है। थैंक्स, मैं आगे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। उसके बाद दोनों घड़ियां देख रहे थे और मेल एम्प्लॉई वॉच दिखाते हुए पूछता है, मिस्टर जियांग, क्या आज आपके मन में कोई स्पेसिफिक वॉच है? जियांग चेंग कहता है, वास्तव में नहीं, अभी तक कोई सूटेबल नहीं देखा। कौन कौन से मॉडल स्टॉक में हैं? पुरुषों के या महिलाओं के? दोनों चले जाएंगे। एम्प्लॉई कहता है, जो 7122 सीरीज वो 2 गेस्ट्स देख रहे थे वो अवेलेबल है। पॉपुलर मॉडल्स जैसे सेलेस्टियल के लिए प्री ऑर्डर करना पड़ता है और इंतजार करना होता है। जियांग चेंग पूछता है, 7122 सीरीज की प्राइस रेंज क्या है? एम्प्लॉई कहता है, विमेंस मॉडल 3,80,000 है। अगर आप अभी खरीदते हैं तो ये बेसिकली रिटेल प्राइस पर है। जियांग चेंग सोचता है, मॉम के लिए ये और कॉस्टली होना चाहिए, और कहता है, क्या आपके पास कोई विमेंस वॉचेस हैं जो 5 लाख से शुरू होती हों? मुझे ये चीपर वाले दिखाने की जरूरत नहीं। एम्प्लॉई तुरंत कहता है, हाँ सर, प्लीज एक पल इंतजार करें, मैं आपके लिए कुछ ले आता हूँ। और इन दोनों के कान में यह पहुंच जाती है। लीन रू सोचती है, मुझे ब्रदर वांग को मीठी बातों से मनाने में कितना समय लगाना पड़ा ये पाने के लिए, और वह इसे चीप कहता है। वांग हाई सोचता है, क्या 3,80,038 युआन नहीं है चीप? आम लोगों के लिए इस रकम को कमाने में कितने साल लगेंगे? और दूसरी ओर सुवान मैगजीन पढ़ने का बहाना करते हुए सोचती है, लीन रू हमेशा इतनी हाई एंड माइटी एक्ट करती है, उसे जियांग चेंग से रोस्ट होते देखना मजेदार है, और उसने मुझे मेड कहा, उसके लिए भी मजाक बनने का यही सही है। जियांग चेंग पूछता है, तुम्हें यह वाला पसंद है? सुवान कहती है, नहीं, बस देख रही हूँ, वैसे भी मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। और तभी सिस्टम कहता है, रैंडम टास्क मिला है, सुवान को एक विमेंस वॉच दो, टास्क रिवॉर्ड फाइनल रिजल्ट्स के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा। तो यह देख और सुनकर सोचता है, ये रैंडम टास्क सच में बहुत रैंडम है, लेकिन मैं वास्तव में उसे एक गिफ्ट देना चाहता था ताकि हमारा रिलेशनशिप मजबूत हो सके। और कहता है, अगर तुम्हें यह पसंद आए तो मैं तुम्हें दे दूंगा। बिल्कुल नहीं, मैं इसे बाद में जब पैसे कमाऊंगी तो खुद खरीद लूंगी। लेकिन लीन रू तो गुस्से में सोचती है, वो जवान लड़का और सुवान एक्ट कर रहे हैं क्या? जानबूझकर शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल बहुत लोग वॉचेस देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग खरीदते हैं। अगर तुम बस देखोगी और बाद में नहीं खरीदोगी तो देखो मैं तुम्हें कैसे एम्बैरेस करता हूँ। उसके बाद एम्प्लॉई जियांग चेंग को घड़ी पहनाते हुए कहता है, मिस्टर जियांग, ये मॉडल्स बहुत अच्छे हैं, मैं आपकी मदद करूं, इन्हें ट्राई करके दिखाऊं। उसके बाद एम्प्लॉई जैसे ही पहनाता है तो तारीफ करते हुए कहता है, वाओ सर, ये वाला आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जियांग चेंग तो सुवान से पूछता है, तुम्हें लगता है ये अच्छा लग रहा है? सुवान कहती है, ठीक है। लेकिन जियांग चेंग कहता है, लेकिन ये थोड़ा लूज लग रहा है। तो सुवान कहती है, मैं इसे तुम्हारे लिए थोड़ा टाइट कर देता हूँ। जियांग चेंग कहता है, थोड़ा और टाइट बेहतर है, मुझे टाइट पसंद है। तो जैसे तुम लोगों को सुनकर झटका लगा, वैसे ही सुवान को भी लगा। उसने जो कहा उसमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वह सिर्फ 18 साल का है। शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। सिर्फ आधे दिन में ही वह 2 बार हल्का सा फ्लर्ट कर चुका है और उसका फ्रेंडलीनेस वैल्यू 70। जियांग चेंग कहता है, इन दोनों को मेरे लिए रैप कर दो। एम्प्लॉई हैरान, सर आप मतलब दोनों को ही? और पास में यह दोनों भी आंखें फाड़कर सोचते हैं, 2 वॉचेस, कुल मिलाकर 2 मिलियन से ज्यादा, बस ऐसे ही? क्या वह सच में इतना लोडेड है? ये रियल है या फेक? क्या वे बस शो ऑफ करने के लिए एक्ट तो नहीं कर रहे? जियांग चेंग कहता है, सुवान मेरी मदद करो इन 2 विमेंस वॉचेस में से एक चुनने में, मैं अपनी माम के लिए एक खरीद रहा हूँ। तो सुवान भी तुरंत एक दिखाते हुए कहती है, तुम्हारी माँ के लिए, मैं इसे रेकमेंड करूंगी, यह एलिगेंट और साधारण है। तो एम्प्लॉई उसी को उठाते हुए कहता है, मिस का टेस्ट वाकई एक्सीलेंट है। इस वॉच केस में कुल 450 डायमंड्स हैं जो 2.5 कैरेट्स के हैं। इस मॉडल की प्राइस 8,83,000 युआन है। सर, बाकी वाला मॉडल करंट यंग लेडीज की एस्थेटिक्स के लिए ज्यादा सूटेबल है और थोड़ा सस्ता है, सिर्फ 8,50,000 युआन में। लेकिन जियांग चेंग कीमत के ऊपर ध्यान न देकर कहता है, सुवान इसे ट्राई करो, मुझे दिखाओ ये कैसा लगता है। सुवान पहनते ही उसकी नजर उस घड़ी के ऊपर ही टिक जाती है। जियांग चेंग कहता है, हाँ, दोनों उस 3,80,000 युआन वाले से कहीं बेटर हैं। लेकिन पास में लीन रू तो गुस्सा होने लगी थी। जियांग चेंग कहता है, इन दोनों वॉचेस को रैप कर दो, और साथ ही साथ एम्प्लॉई के हाथ में कार्ड भी देता है। बिल्कुल सर, हम इसे तुरंत आपके लिए प्रोसेस करेंगे, थैंक यू आपके पेशेंस के लिए। और सुवान अभी भी उस घड़ी को ही देखे जा रहा था। जियांग चेंग कहता है, उसको उतारने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा है। सुवान हैरान, मैं नहीं कर सकती, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, सच में मुझे नहीं करना चाहिए। जियांग चेंग कहता है, इसे एक छोटा सा चिन्ह समझो, ज्यादा सोचो मत, कोई जिम्मेदारियां नहीं है, पेमेंट शायद पहले ही प्रोसेस हो चुका है, इसलिए इसे रिटर्न नहीं किया जा सकता। तो सुवान कहती है, सच में मैं नहीं ले सकती, अगर इसे रिटर्न नहीं किया जा सकता तो दोनों अपनी मदर को दे दो। जियांग चेंग कहता है, मेरी माँ अपने 60वें दशक में है, यह यंग लेडी स्टाइल उस पर कैसे सूट करेगा, वह तो हंसी का कारण बन जाएंगी। तय हुआ, वैसे भी हम जल्द ही कॉलीग्स होंगे,
इसे एक वेलकम गिफ्ट समझो। और क्या तुम मेरे जेस्चर को रिफ्यूज कर रहे हो? तो सुवान मुस्कुराते हुए सोचती है, मैंने उसे बार बार सबके सामने मना कर दिया। क्या मैं ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो रही हूँ? आखिरकार वह मेरा बॉस बनने वाला है, उसे बहुत ज्यादा विरोध करना शायद समझदारी नहीं होगा। तो यह सोचने के बाद कहती है, ठीक है फिर, थैंक यू मेरे बेहद उदार बॉस। और तभी एम्प्लॉई आकर कहता है, सर आपका टोटल 4,39,00,000 युआन हुआ, ये रही आपकी रिसीप्ट। और लेडी एम्प्लॉई भी वहां पर आकर कहती है, हमारे ब्रांड के लिए आपके जबरदस्त सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। यह आपके लिए एक स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट है। हम आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आए। लेकिन लीन रू तो जलते हुए सोचती है, एक कोई जैसी वह 8,50,000 युआन की वॉच पहनती है। मेरी स्टेटस सुवान से बहुत ज्यादा ऊंची है, फिर भी जो वॉच मैं पहन रहा हूँ वह उसकी जैसी अच्छी नहीं है। मैं आखिर कर क्या रहा हूँ? और इन दोनों को असिस्ट करने वाले से पूछता है, अरे उन्हें तो गिफ्ट मिला, हमारे लिए क्या है? एम्प्लॉई कहता है, मिस लीन मुझे माफ कीजिए लेकिन वह पर्टिकुलर गिफ्ट अवेलेबल नहीं है। तो वांग हाय तुरंत अकेला ही वहां से जाते हुए सोचता है, मेरा प्लान था कि लीन रू के लिए एक वॉच खरीदूं, फिर एक रोमांटिक डिनर और उसके बाद होटल जाऊं। यह लड़का पूरी मूड को बर्बाद कर दिया। धत्त तेरी। साथ ही कहता है, चलो चलें, हम किसी और समय वापस आएंगे। एम्प्लॉई कहता है, तो मिस लीन क्या आप अभी भी इस टाइम पीस में इंटरेस्टेड हैं? तो लीन रू तुरंत परेशान होकर कहती है, हम अगले बार इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी ओर सिस्टम कहता है, मिशन कंप्लीटेड। सुवान के होस्ट के प्रति लगातार बढ़ते फ्रेंडलीनेस के कारण मिशन इवैल्यूएशन बहुत हाई है। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने 1 से 3 गुना रैंडम कैशबैक को रिसीव किया। क्या होस्ट चाहते हैं कि रिवॉर्ड तुरंत रिसीव करें? तो ये देखकर सुनकर सोचता है, मैंने सोचा भी नहीं था कि एक वॉच देने से इस तरह का रिवॉर्ड मिलेगा। भले ही मुझे 1 गुना रिवॉर्ड मिले, मुझे 4 मिलियन से ज्यादा वापस मिलेगा, जो कि 4 वॉचेस मुफ्त पाने के बराबर है। और अगर मुझे 3 गुना मिल जाए तो यह तो पागलपन होगा। और सिस्टम को कहता है, अब क्लेम करो, ड्रॉ शुरू करो। तो सिस्टम भी क्लेम करके कहता है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने 3 गुना कंजम्पशन कैशबैक ड्रॉ किया। कुल कैशबैक राशि 13.17 मिलियन युआन है, जो होस्ट के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। और बैंक से भी फोन में मैसेज आता है, तो वही देखते हुए सोचता है, 4 मिलियन जो मैंने अभी खर्च किए, उन्हें घटाने के बाद भी मैं अभी लगभग 9 मिलियन के फायदे में हूँ। मैं सुवान को कुछ और गिफ्ट्स दे दूं ताकि हमारा रिलेशनशिप और मजबूत हो जाए। और पहुंचते हैं एक लग्जरी हैंडबैग बुटीक में। जियांग चेंग पूछता है, वान वान तुम्हें किस तरह का बैग पसंद है? सुवान कहती है, मैं नहीं बॉस, सच में आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जियांग चेंग तो बात सुनता नहीं और एम्प्लॉई से सीधा पूछता है, मिस अभी कौन से स्टाइल सबसे पॉपुलर हैं? एम्प्लॉई दिखाते हुए कहती है, सर ये 2 आइटम्स इस सीजन के सबसे हॉटेस्ट हैं, हमारी स्टोर में ये काफी पॉपुलर रहे हैं। तो जियांग चेंग कहता है, परफेक्ट, मैं इन्हें ले लूंगा। एम्प्लॉई भी बायल बनाते हुए कहती है, सर आपका टोटल आज 1,20,000 युआन है। आप अब हमारे वैल्यूड मेंबर हैं। हम आपको सभी फ्यूचर इवेंट्स और प्रमोशंस के बारे में पहले नोटिफाई करेंगे। लेकिन सुवान तो देखते हुए सोचती है, अरे बॉस सच में किसी और लेवल पर हैं। मैं तो दंग रह गई। और आधे घंटे बाद दोनों ही कार से जा रहे थे। सुवान कहती है, बॉस वॉच और अब बैग भी, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। बस थैंक यू सो मच। क्योंकि हम थोड़ी देर से बाहर हैं, क्या आप मेरे घर ड्रिंक के लिए आना चाहेंगे? जियांग चेंग पूछता है, बस थोड़ा पानी पीना? तो सुवान कहती है, जो कुछ भी आप चाहो, शराब भी ठीक है। जियांग चेंग मुस्कुराता है, अच्छा नहीं होगा, थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अगर और ड्रिंक्स पी ली तो शायद गलती से आपको चार्म कर बैठूं। सुवान कहती है, तुम तो सच में अपने आप में ही बहुत घमंडी हो। उसके बाद सुवान को घर के बाहर ड्रॉप कर देता है और कहता है, मैं सीरियस हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लो और आज मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू। तो सुवान भी कहता है, बाय बाय। और घर के ओर जाते हुए सोचती है, वह सच में ऊपर आने का प्लान नहीं कर रहा। उसके पास ऐसी कोई इच्छा ही नहीं थी। बॉस वाकई में एक बहुत अच्छा इंसान है और उसका फ्रेंडलीनेस वैल्यू 80 हो गया था। और दूसरी ओर ये जाते हुए सोचता है, उसकी फ्रेंडलीनेस काफी तेजी से बढ़ रही है। बो पॉइंट्स ने सीक्रेट क्रश के लेवल तक पहुंच ही लिया है। थोड़ी और कोशिश के साथ मजेदार चीजें कितनी दूर हो सकती हैं। वन देर सबेर मेरी ही होगी। और सीन शिफ्ट होता है आधे घंटे बाद। अमान्यांग्युन होटल आ जाता है। मैनेजर उसका स्वागत करते हुए कहती है, मिस्टर जियांग, घर में आपका स्वागत है। आपका बाथ वाटर तैयार है, क्या मैं आपका बाथ अब प्रिपेयर कर दूं? जियांग चेंग कहता है, मैं इंतजार करूंगा, पहले मैं कुछ लैप तैरना चाहूंगा। क्या आप मेरे लिए एक बॉटल शैंपेन खोल सकते हैं? लेकिन मैनेजर सोचती है, 3 साल यहाँ काम करने के बावजूद कोर्टयार्ड विलास इतनी एक्सक्लूसिव हैं कि ऑक्यूपेंसी बहुत कम है। मैंने पूरे साल शायद 20 क्लाइंट्स को सर्व किया है। मिस्टर जियांग जैसे कोई जो पूरे सप्ताह के लिए बुकिंग करता है, वह बेहद रेयर है। मुझे ऐसे प्रीमियम क्लाइंट के लिए बिल्कुल फ्लॉलेस सर्विस देनी ही होगी। तो ये सब सोच रहा था कि तभी जियांग चेंग डुबकी लगाना खत्म करके पूछता है, मैनेजर वांग, क्या आप यहाँ कोई खास यूनिक डिशेस सर्व करते हैं, वो जो बेहद महंगे हो? मैनेजर कहती है, बिल्कुल सर, हमारे होटल के रेस्टोरेंट्स
रेस्टोरेंट्स में चाइनीज, फ्रेंच, इटालियन और जापानीज क्विजीन्स हैं, सभी हाईएस्ट स्टैंडर्ड के अनुसार। और कुछ खास के लिए इटालियन रेस्टोरेंट में येलो लिप्ड फिश है और आल्बा व्हाइट ट्रफल्स, ये हमारी स्पेशलिटीज हैं। जियांग चेंग ये सुनते ही सोचता है, मैंने बाबाचू फिश के बारे में सुना है, एक बड़ा सा मिलने वाला फिश लाखों में हो सकता है और आल्बा व्हाइट ट्रफल को ग्राम के हिसाब से प्राइस किया जाता है, हर ग्राम पर सैकड़ों डॉलर्स। लगता है कि सिस्टम का वो गोरमेट कैशबैक कार्ड अपनी परफेक्ट यूज पा गया है और पानी से जैसी ऊपर आता है मैनेजर उसको टावर से लपेटता है। जियांग चेंग तभी पूछता है, मैनेजर वांग, क्या आप मसाज अरेंज कर सकते हैं? मैनेजर भी तुरंत कहती है, ऑफ कोर्स मिस्टर जियांग, मसाज के लिए प्लीज चलिए आपके रूम की तरफ चलते हैं। तो रूम में जियांग चेंग मसाज लेने के लिए लेट चुका था। मैनेजर मसाज देने के लिए तैयार होती है, उसके बाद उसके ऊपर आकर हाथों में जबरदस्त तेल लेती है। जियांग चेंग उसे ही देखते हुए सोचता है, पूरा अरोमा थेरेपी मसाज, मुझे तो लगा था बस सिंपल सा शोल्डर रब होगा। और उसके ऐसे देखने की वजह से मैनेजर कहती है, मिस्टर जियांग, हमारे होटल के स्पा ट्रीटमेंट्स हमारी स्पेशलिटी हैं, प्लीज आंखें बंद करें और रिलैक्स करें। उसके बाद मसाज ऐसे देने लगती है कि जियांग चेंग का थकान खत्म लेकिन करने का फीलिंग जगने लगता है। क्या यहाँ इस तरह की स्पेशल सर्विस भी मिलती है?